जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Nitai Gaur Haribar Nitai Gaur Haribar Nitai Gaur Nitai Gaur Haribar श्री हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्तवृंद की नित्याय गौर प्रेमानंदे could I get one copy of that or you don't have चैतन्य चरितामृत ओके आज हम देख रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक शायद मध्य लीला का है मिला क्या सर्चिंग अब मेरे पीछे दोहराइए जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा ज्ञाय गुरु हैया तारे यही देश जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा ज्ञाय गुरु हैया तारे यही देश जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा ज्ञाय गुरु हैया तारे यही देश कोई दोहराएंगे जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा ज्ञाय गुरु हैया तारे यही देश तारे कहा कृष्ण उपदेश हमारा ज्ञाय गुरु हैया तारे यही देश तारे कहा कृष्ण उपदेश तो इसका अनुवाद है कि जिस किसी से आप देखते हो जिसको तो उसको कहो कृष्ण का उपदेश और हमारी आज्ञा से आप गुरु हो और आपके देश के सभी निवासियों का उद्धार कर दो। तो इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का यही उत्कृष्ट उद्देश्य है। बहुत से लोग आकर पूछते हैं कि क्या इस संघ में सम्मिलित होने के लिए परिवार का त्याग करना आवश्यक है, किंतु यह हमारा उद्देश्य नहीं है। मनुष्य अपने घर पर सुखपूर्वक रह सकता है। हम तो हर एक से इतना ही अनुरोध करते हैं कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करे। यदि वह कुछ पढ़ना जानता है और भगवद गीता यथारूप तथा श्रीमद् भागवत पढ़ सकता है तो और भी अच्छा। अब इन ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है और ये अत्यंत अधिकृत रूप से किए गए हैं, इसलिए वे सभी वर्गों के लोगों को अच्छे लगते हैं। भौतिक कार्यकलापों में ही निमग्न रहने के बजाय सारे विश्व के लोगों को इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और घर में रहते हुए अपने परिवार सहित हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए।
मनुष्य को अवैध संबंध, मांसाहार, जुआ तथा नशे जैसे पाप कर्मों से भी बचना चाहिए। इन चारों में से अवैध संबंध अत्यंत पापमय है। हर व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। विशेष रूप से हर स्त्री को अवश्य विवाह करना चाहिए। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है तो कुछ पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं। इस तरह समाज में वेश्यावृत्ति नहीं पनपती। यदि पुरुष के एक से अधिक विवाह कर ले यदि पुरुष के एक से अधिक विवाह कर ले तो अवैध यौनाचार रुक जाएगा। वह कृष्ण को अर्पित करने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन, अन्न, फल फूल तथा दूध भी तैयार कर सकता है। भला मनुष्य क्यों व्यर्थ ही मांसाहार की लत डाले और बीभत्स कसाई घर चलाए। धूम्रपान करने और चाय कॉफ़ी पीने से क्या लाभ। लोग अपने से ही भौतिक भोग में मदोन्मत्त हैं और यदि वे अधिक नशा करेंगे तो फिर आत्म साक्षात्कार के लिए अवसर कहाँ। इस तरह मनुष्य को जुआ नहीं खेलना चाहिए और व्यर्थ ही मन को विक्षिप्त नहीं बनाना चाहिए। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक पद प्राप्त करके भगवान के पास लौटना है। आध्यात्मिक साक्षात्कार का यही सार है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कुर्म ब्राह्मण को दिए गए उपदेश में बताई गई विधि से जीवन की पूर्णता तक ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है। अर्थात मनुष्य को घर में रहकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए और भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज सुबह की श्री चैतन्य चरितामृत कक्षा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो ये श्लोक हमने चुना है क्योंकि मुझे बताया गया था कि शायद परसों से 15 नवंबर से यहाँ जो शिल प्रभुपाद के किताबों के वितरण का मैराथन शुरू होगा, जो इस्कॉन में बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। तो उस उपलक्ष्य में हम थोड़ी कुछ चर्चा करें पुस्तक वितरण के बारे में। तो ये जो यहाँ का श्लोक है, ये कुर्म ब्राह्मण को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो वो पुरी से निकले थे और फिर कटक इत्यादि करते करते फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की जो बॉर्डर है वहाँ पे ये स्थान आता है, कुर्म स्थान। वहाँ पे ये ब्राह्मण से मिले थे और ये ब्राह्मण काफ़ी आकर्षित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु से।
ये देख कर कि कितने अच्छे ये कृष्ण भक्ति में मदोन्मत्त हैं, तो मैं भी इसी रास्ते को आज़माना चाहता हूँ। तो उनके पीछे पीछे चलने लगे। हालांकि थोड़ी देर तक ही चलना होता है, जब मेहमान जा रहे हैं या कोई सन्यासी साधु जा रहे हैं तो पीछे पीछे जाने लग गए। तो महाप्रभु ने कहा कि आप मेरे साथ क्यों आ रहे हो? बोले मैं आपके साथ ही हो लेता हूँ, ये मैं संसार से बड़ा ऊब गया हूँ, तो अभी आपके साथ ही चलना है बस। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, आप घर में ही रहिए, ये पिछले श्लोक में जैसे कहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अब फिर से ऐसा मत कहना, अच्छा यही होगा कि तुम घर पर रहो और सदैव कृष्ण नाम का जप करो। प्रभु कहे आए छे बात कभू ना को ही बा, गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लईबा। फिर उसके बाद ये सबसे प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु हैया तार यही देश। तो हमें अपने स्थान को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ बड़े पैमाने पे बदलावट लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या करना है, जिस किसी से मिलते हैं उनको कृष्ण का उपदेश बताना है। और मेरी आज्ञा से आप गुरु बनो, आपके देशवासियों का उद्धार करो। तो हम सबको गुरु बनने के लिए महाप्रभु ने निवेदन किया है। और फिर इसके बाद क्या होगा, वो कहते हैं कबू न बादिबे तोमार विषय तरंगा, पुनरपि यही ठाई पाबे मोर संग। कबू न बादिबे तोमार विषय तरंग, विषय के जो तरंग होते हैं वो आपको कभी भी बाधित नहीं करेंगे अगर आप इस श्लोक के अनुसार चलेंगे जो हम देख रहे हैं। और पुनरपि यही ठाई पाबे मोर संग, इसी स्थान पे आप मुझे प्राप्त करोगे। तो जब देखेंगे हम ये वर्णन, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करके यहाँ से तो आगे प्रस्थान किए, फिर तिरुपति, श्रीरंगम, कन्याकुमारी होते होते तिरुवनंतपुरम, फिर महाराष्ट्र में प्रवेश किए कोल्हापुर, फिर पुणे, फिर मुंबई और फिर नासिक, त्र्यंबकेश्वर जो गोदावरी का उगम स्थान है, और फिर गोदावरी के साथ बहते यानी गोदावरी के साथ साथ किनारे चलते चलते वो फिर से राजमुंड्री पहुंच जाते हैं। और वहाँ से ऊपर किस तरफ प्रस्थान करते, आगे वर्णन आता ही नहीं कि ये ब्राह्मण से फिर से मिले वो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, पुनरपि यही ठाई पाबे मोर संग। तो जो इस श्लोक के अनुसार चलेगा उसको महाप्रभु के साथ नित्य रूप से मिलना होगा। जरूर नहीं कि यही ठाई यानी अपने हृदय में ही उसकी उनको महाप्रभु की अनुभूति होगी। तो इस श्लोक के अनुसार चलना है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जिस किसी से मिलते हैं उनको कृष्ण का उपदेश करें। तो कितने सारे लोगों को आप देखते हैं, जैसे अभी मैं आप सबको देख रहा हूँ, तो आपको उपदेश करने के लिए मुझे ये साउंड सिस्टम वगैरह सुविधा प्राप्त है, लेकिन यहाँ से जब हम चले जाएंगे बाहर तो फिर तो साउंड सिस्टम नहीं है और इतने सारे लोगों को देखेंगे दिन में, तो उनको तो हम उपदेश कर ही नहीं रहे हैं, फिर कैसे हम ये कर रहे हैं। तो महाप्रभु के उपदेश को पालन करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रचारक के रूप में हर किसी से हरे कृष्णा तो बोलना चाहिए, कम से कम हरे कृष्णा। हाँ, तो ये अच्छा है। कभी कभी लोग हमसे बोल देते हैं हरे कृष्णा और हम अपने ही धुन में रहते हैं, ये कौन है, ओके ठीक है। हमें बोलना चाहिए फिर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा का उत्तर हरे कृष्णा है। या कभी हम हरे कृष्णा बोले तो लोग बोलते हैं हरे रामा तो जो वो भी चलेगा, लेकिन उपदेश करना चाहिए क्योंकि कृष्ण उपदेश का सार है ये हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, पूरा मंत्र नहीं बोल रहे हैं दिन भर तो ठीक है, कम से कम हमें मिलने के बाद आप हरे कृष्ण बोलिए। आपको याद दिलाने के लिए हम हरे कृष्ण आपसे बुलवाएंगे, हरे कृष्ण बोलकर ना। हम देखते हैं कि जब भी हरे कृष्ण बोलेंगे किसी को तो वो भी हरे कृष्ण बोलते हैं, ये भारत में प्रथा है। तो इसके ऊपर थोड़ा अगर जाएंगे तो अच्छा है कि कृष्ण उपदेश देना है, तो इसलिए हमें भगवत गीता उनको प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण का जो उपदेश है वो श्रीमद् भगवत गीता है और कृष्ण के बारे में जो कुछ कहानियाँ हैं वो श्रीमद् भागवतम में है। तो दोनों को वितरण करना चाहिए, एक तरीके से दोनों कृष्ण के ही उपदेश है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भी कृष्ण के उपदेश आते हैं। तो इसको दूसरों को बांटना ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कितना प्रचार कर पाएंगे और हमारे प्रचार में शक्ति भी कितनी है। प्रभुपाद कहते हैं कि आपका 3 मिनट का प्रचार क्या लाभ कराएगा उस व्यक्ति को, उसे मुझे मेरी किताब दे दो, मैं उसको प्रचार करूँगा। तो देखिए जैसे अभी आपने मुझे बुलाया और प्रवचन के लिए अवसर दिया, सोचिए आप प्रभुपाद को बुला रहे इधर और प्रवचन के लिए अवसर दे रहे। अब ये तो प्रवचन 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन प्रभुपाद वो किताब पढ़ते 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 वो व्यक्ति हो सकता है 5, 6, 7, 8 घंटे, भगवद गीता जैसा किताब तो शायद 25, 30, 40, 50 घंटे पढ़ते रहेगा वो। हाँ, वो पढ़ेगा, फिर टेबल पे रखेगा, उसकी पत्नी पढ़ेगी, उसके बच्चे पढ़ेंगे, उसके पड़ोसी पढ़ेंगे, मित्र पढ़ेंगे। तो ऐसे बताया गया है कि एक किताब 10 जन पढ़ते हैं।
अखबार पत्र जो होते हैं वर्तमान पत्र, उसका भी वैसे ही कैलकुलेशन किया जाता है। ऐसे नहीं कि कितने वर्तमान पत्र बेचे गए। तो एक वर्तमान पत्र कम से कम 5-6 लोग पढ़ेंगे। हम देखते भी हैं पहले के ज़माने में ना, जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो दूसरा एकदम उत्सुक रहता है, तो वो राह देखता रहता है कि कब वो होगा। और जो जैसे व्यक्ति बंद करके रखता है, तो भाई साहब थोड़ा दे सकते हैं क्या, मैं थोड़ा पढूं क्या? तो फिर वो व्यक्ति अभी रख दिया था उसने, तो फिर वो दे देता है उसको, तो फिर वो भी काउंट होता है। तो ऐसे वो कम से कम एक वर्तमान पत्र 5 जन पढ़ेंगे, अर्थात वो आज सुबह का दूसरे दिन या उसी शाम को वो कचरे के डब्बे में चला जाएगा या रद्दी में चला जाएगा। भारतीय लोग कंजूस है, तो रद्दी में बेच देंगे उसको। दूसरे दिन कोई पढ़ेगा नहीं, या कम से कम 10-15 दिन के बाद कोई ये सब पढ़ता नहीं। इसलिए वो कहते हैं आज की ताज़ा खबर नया वर्तमान पत्र आया है। लेकिन ये जो है हमारे ग्रंथ, ये तो हमेशा ताज़े ही है। और हमेशा इतना वैरायटी है, इतना विविधता है इसमें कि हर क्षण इसको बांटा जा सकता है, इसको पब्लिश किया जा सकता है, छाप सकते हैं। यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को किसी ने कहा था, क्योंकि वो डेली छापते थे ये आध्यात्मिक न्यूज़पेपर। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि आप ये कैसे कर सकते हैं, इतना रोज़ के रोज़ आप ये भगवत भक्ति के बारे में जो है छापते ही जा रहे हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन कम नहीं पड़ती क्या? बोले वो तो वास्तविक में और अधिक हम बांट सकते हैं और अधिक छाप सकते हैं। जैसे वो कहे कि किसी भी शहर में, जैसे आपके कानपुर में, हाँ एक बड़ा शहर है ये, पता नहीं कितना वर्तमान पत्र, किसी को आइडिया है? रोज़ कितने वर्तमान पत्र निकलते हैं यहाँ से? 2-3-4 तो निकलते ही होंगे, है कि नहीं? और ऐसे कितने सारे शहर है भारत में, और पूरे संसार भर में तो कितने सारे, और बड़े बड़े शहरों में तो बहुत सारे निकलते हैं, जैसे पूना में। और पूरे भारत के लिए जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, और फिर लोक सत्ता है, और फिर बहुत सारे हैं वैसे। महाराष्ट्र में भी कुछ है, केसरी वगैरह वगैरह, वो तो उसके ही लिए फेमस है हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितने हजारों वर्तमान पत्र डेली बेसिस पे छापे जाते हैं इस संसार में, इस भौतिक संसार की खबर के बारे में। तो आध्यात्मिक संसार तो 4 गुना अधिक बड़ा है वो, ये तो 1/4 है, वो 3/4 है, तो बहुत बड़ा है, इससे 3 गुना अधिक बड़ा है। तो उसके बारे में भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि हर क्षण हम वर्तमान पत्र छाप सकते हैं आध्यात्मिक खबर के बारे में। लेकिन पढ़ेगा कौन, खरीदेगा कौन? वो पर खरीदने के लिए लोग नहीं हैं, इसलिए फिर हम दिन में एक ही छापते हैं। नहीं तो बहुत है बताने के लिए न्यूज़, कितना न्यूज़ है, अनलिमिटेड। ये ज़िंदगी कम पड़ जाएगा। शास्त्रों में 1 लाख श्लोक है, 1 लाख नहीं, 1 लाख। जैसे महाभारत में 1,10,000 श्लोक है, रामायण में 24,000 है, भागवतम में 18,000 है, पद्म पुराण में कुछ तो 55,000 है। तो इतने सारी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, इसमें सब कुछ है जो मानव को चाहिए। जैसे पुरुषों के और स्त्रियों के लक्षण बताए गए हैं, या किसी का कुछ मोल है शरीर पे, इधर उधर कैसे है, सब कुछ, हर ऊपर से लेकर नीचे तक लक्षण देख के, वो सब देख के, मार्क देख के बताया जा सकता है इस व्यक्ति का कैसे कैरेक्टर है, ये क्या करेगा। सब कुछ बताया गया है, पुरुषों के, स्त्रियों के, उनके चलने का ढंग, सब कुछ है। ऐसा कोई है ही नहीं मालूमात करने के लिए जो बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ है उसमें। तो लेकिन हमें फिर थोड़े किताबें हम छापते हैं। तो प्रभुपाद ने ये किताबों के ऊपर बहुत ज़ोर दिया है कि ये किताबों को आपको बांटना है। तो ये हमारी परंपरा आती हुई है। जैसे चैतन्य महाप्रभु तो दक्षिण भारत जाके प्रचार किए वगैरह, लेकिन बाद में जो हमारे षड गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, इन्होंने फिर बहुत सारे ग्रंथ लिखे। जैसे जीव गोस्वामी ने तो 4 लाख श्लोकों की रचना की है, रूप गोस्वामी ने स्वयं 1 लाख श्लोकों की, जो भक्ति रसामृत सिंधु, ललित माधव, विदग्ध माधव, उज्ज्वल नीलमणि, बहुत सारे विशेष ग्रंथ हैं। तो ये ग्रंथ जो वृंदावन में ही थे, जो आचार्यों के लिए, हमारे षड गोस्वामी के लिए उपलब्ध थे। तो वहाँ बंगाल में जानवा माता जी ने निवेदन किया जीव गोस्वामी से। ये महाप्रभु के जाने के बाद, रूप गोस्वामी के जाने के बाद, जब जीव गोस्वामी पूरे गौड़ीय मठ के, गौड़ीय संप्रदाय के जो अधिष्ठाता प्रमुख थे, तो उनको निवेदन किया गया कि कुछ क्यों ना आप ये ग्रंथों को हमारे लिए बंगाल भेजिए, क्योंकि बंगाल में सभी भक्त महाप्रभु से विरह महसूस कर रहे हैं, और अभी एक के बाद वो शरीर छोड़ते जा रहे हैं। यहाँ के भक्तों को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप भेजिए। तो फिर 3 जो उनके शिक्षा शिष्य थे, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय और श्यामानंद पंडित, इन तीनों को नियुक्त किया गया जीव गोस्वामी के द्वारा कि चाहिए इन ग्रंथों को लेके जाइए। बड़ी लंबी कथा है, लेकिन वो जाते हैं, बीच में वो चोरी किए जाते हैं, तो श्रीनिवास आचार्य रह के
वो राजा के पास से उसको वापस लेते हैं और फिर ये ग्रंथ जाते हैं बंगाल में और जानवा माता जी और सभी भक्तों को ये प्राप्त होते हैं। उसके कॉपीज़ बनाए जाते हैं। उन दिनों में ऐसे प्रिंटिंग वगैरह कुछ था नहीं, हस्तलिखित थे सब ग्रंथ। और किसी को चाहिए एक कॉपी तो उनको पूरा वो लिख के लेना पड़ेगा। ब्राह्मण होते थे स्क्राइब्स, तो वो उसको फिर जैसा है वैसा अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में उसको लिखते थे। कितना समय लगेगा, हाँ, इतना मोटा बुक है, उसको लिखने में कितना समय। फिर ये होने के बाद एक कॉपी बन गई उस व्यक्ति के लिए और उसके साथ कुछ वो शेयर करेगा कुछ अन्यों के लिए। कितना मुश्किल था उन दिनों में। आज के तारीख में कितना आसान है। हमारे मंदिर में पता नहीं कितने होंगे श्रीमद् भागवतम के, कितने सारे हिंदी में सेट होंगे, इंग्लिश में भी बहुत सारे होंगे। जिसको चाहिए ये क्लास के बाद तुरंत जाके ले सकते हैं। कुछ देरी होगी ही नहीं, बस लक्ष्मी देना है और तुरंत लेना है। और आजकल तो लक्ष्मी देने का भी वो निकालने की वगैरह जरूरत नहीं, बस बटन दबाने हैं। कुछ बटन भी नहीं, वो तो आजकल तो बस टच पैड को दबाना है, टच स्क्रीन। तो इस तरह से कितना आसान हो गया है। भक्तिविनोद ठाकुर को श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए 8 साल ढूंढना पड़ा। कहाँ है श्री चैतन्य चरितामृत, मिल ही नहीं रहा था ही नहीं। फिर बहुत 8 साल के अथक परिश्रम के बाद एक कॉपी मिली, फिर वो उसको पढ़ पाए। तो कितना मुश्किल था उन दिनों में और आज कितना आसान हो गया है। फिर ये जब चलता था उन दिनों में, तो वो जब जाते थे पुस्तक वितरण करते थे। ये कॉपी वितरण यानी क्या, कॉपी बना के फिर वो वितरित हो गया, तो उसकी स्कोर्स भेजे जाते थे ये तीनों के द्वारा जीव गोस्वामी को वृंदावन में, कि आज का स्कोर इतना है। तो वो तो बहुत ही छोटा रहता था। 4 अभी महाबुक तो नहीं बोलेंगे वो, 4 श्री चैतन्य चरितामृत, 2 भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे ऐसे। तो वो स्कोर्स भेजे जाते थे। तो प्रभुपाद के भी आज देखते हैं हम संस्था में इसी को हम पालन कर रहे हैं। स्कोर्स जो है उसको अनाउंस करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। फिर बाद में भक्तिविनोद ठाकुर ने भी बहुत किताबें छापी। उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथ लिखे भक्तिविनोद ठाकुर ने, जैसे जैव धर्म इत्यादि। और फिर उसका वितरण भी करते थे। और 1896 में उन्होंने लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, ये जो ग्रंथ लिखा था, वो उन्होंने मैगिल यूनिवर्सिटी में कनाडा में भेज दिया, अर्थात दुनिया भर में भेज दिया अलग अलग जगह पे। और फिर उसमें उन्होंने लिखा था कि बहुत जल्दी ही वो श्री चैतन्य महाप्रभु के सेना के सरसेनापति आने वाले हैं, जो पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये जब उन्होंने लिखा था 1896 में, तब और उन्होंने एक भी और लिखा है जैव धर्म में, कि वो ऐसा प्रचार करेंगे कि उसको कोई पाबंदी नहीं कर पाएगा, बिना पाबंदी, यानी उसको कुछ रोक टोक नहीं आएगी। वो अनरिस्ट्रिक्टेडली, इंग्लिश शब्द है उसको, कोई रोक टोक नहीं, उसको बाधा नहीं कर पाएगा कोई। तो अभी प्रभुपाद को आना है और पूरे संसार भर में प्रचार करना है, तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हवाई जहाज है ही नहीं। तो करीबन 1903 में राइट ब्रदर्स को भगवान कृष्णा ने राइट बुद्धि दी कि कैसे हवाई जहाज बनाया जाता है। अर्थात उस दिनों में बहुत ही प्रिलिमिनरी बेसिस पर था, बहुत ही छोटा अलग प्रकार का था वो, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता गया। और बराबर 1966 में वगैरह जब प्रभुपाद को ज़रूरत पड़ी अनरिस्ट्रिक्टेडली पूरे संसार भर में प्रचार प्रसार करने की, तो वो विमान पूरा अच्छे तरह से बन गया था तब तक। तो देख सकते हैं एक आचार्य की वाणी के अनुसार कैसे भौतिकवादी व्यक्ति को भी भगवान प्रेरणा देते हैं, जिससे कि उनके प्रचार में कुछ बाधा ना आए। तो भक्तिविनोद ठाकुर खुद वो किताबें बहुत सारे पब्लिश किए और बांटते भी थे वो। और उसके अलावा उन्होंने अपने जो विशेष शिष्य है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको, वो बिमला प्रसाद थे 11 साल के, वो 11 साल के बिमला प्रसाद को भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रिंटिंग प्रेस, कैसे वो जो मशीन होता है उसको कैसे छापते हैं किताब को, वो पूरा सिखा दिया था। ऐसा कुछ भी अंग नहीं था प्रिंटिंग प्रेस मशीन का जिसके द्वारा किताब छापने का ज्ञान बिमला प्रसाद को 11 साल की उम्र में नहीं था। पूरा उसको खोल के ओवरऑलिंग करके सब छापना सब कुछ उनको पता था, 11 साल की उम्र में ये सिखाया था। देखिए कितने हमारे आचार्य विशेष है। और वही भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो 64 गौड़िया मठ स्थापन किए, उसमें से काफ़ी सारे गौड़ी मठ में उन्होंने उधर ही प्रिंटिंग प्रेस अंदर ही रहता था। भगवान के जैसे भी ये विग्रह है सामने, तो बस उधर ही थोड़ा कोने में उसी मंदिर हॉल में या थोड़ा बाहर जाने के बाद उधर प्रिंटिंग प्रेस रहता था, जिसमें आवाज़ आता है खट खट ठक ठक, हम देखते हो। तो लोग बाहर आते थे, वो ये क्या है इधर, बोलते ये हमारा प्रिंटिंग प्रेस है, हमारे आध्यात्मिक किताबें छापी जाती है। तो लोग बड़ा हक्का बक्का रह जाते थे, हाँ एक बार मंदिर हॉल में प्रिंटिंग प्रेस, इधर किताबें छाप रहे हैं लोग। तो ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर बहुत रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। उसी तरह से उन्होंने जो गौड़िया मठ का लोगो आज भी देखेंगे हम, लोगो जो है उसमें प्रिंटिंग प्रेस का भी चिन्ह है, वो पिक्चर है उसका,
बहुत बड़ा लोगो है वो, यानी उसके बहुत सारे अंग है, उसमें मृदंग करताल वगैरह, बहुत तिलक वगैरह ये सब है, और प्रिंटिंग प्रेस का मशीन भी है उसमें। सोचिए कितने रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी आचार्य हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और पूरे बंगाल भर में सिर्फ दो ही लोगों के पास कार थी। एक तो बंगाल के गवर्नर, राज्यपाल, वो तो बड़ा व्यक्ति है, बड़ा अमीर है, और दूसरे किसी के पास भी कार नहीं थी, इतनी वो महंगी है। लेकिन एक ही व्यक्ति के पास थी, दूसरा वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। नहीं, सन्यासी है और उनकी कार है। और क्या करते थे, कार में बैठते थे, बुक्स को भर के लेके जाते थे गांव गांव। तो गांव में जब कार आती थी तो सब बच्चे, स्त्रियां वगैरह सब भागती थी, कार 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 कार, है ना, और गाड़ी गाड़ी गाड़ी, है ना, चार फोर व्हीलर। और फिर जैसे ही गाड़ी रुक जाती थी तो सब वो गाड़ी को हाथ लगाते थे, कितना स्मूथ है, क्या कलर है, ग्लास है। और फिर दरवाज़ा खुलता था, भक्तिनाथ ठाकुर जो सन्यासी के वेश में वो बाहर आते थे, बड़े लंबे चौड़े। लोग देखते हैं सन्यासी आया, और कोई है क्या ये शायद पैसेंजर हो गए, ड्राइवर को नहीं, यही ड्राइवर है शायद। तो दंग रह जाते थे। फिर भक्तिनाथ ठाकुर सब किताबें लाते थे, ऊपर रखते थे, किताब कार के ऊपर, बोलते थे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, भगवगीता इत्यादि, तो आप इनको ले लीजिए, खरीद लीजिए वगैरह। तो लोग दंग रह जाते थे, कार में सन्यासी है, सन्यासी किताबें लाया है, बोल रहे खरीद लो। फिर वो पूरा जो कार के ऊपर ध्यान था वो किताबों के ऊपर जाता था उन लोगों का, कि अच्छा ये विशेष इसमें बुक्स है, कार नहीं है। कार बेचने के लिए नहीं आए, वैसे भी खरीदने के लिए किसी के पास पैसा ही नहीं था। तो हम देख सकते हैं कितने रिवोल्यूशनरी है भक्तिनाथ ठाकुर। और फिर वही भक्तिनाथ ठाकुर ने 1936 में, प्रभुपाद को दो ही आदेश मिले, एक तो 1922 में पहली मुलाकात में, कि तुम नौजवान और पढ़े लिखे हो, क्यों ना चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का पूरे दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा में प्रचार प्रसार करो। तो उसके कारण उसका आउटकम क्या है, इस्कॉन, ये चैतन्य महाप्रभु के संस्था का पूरे दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा में प्रचार विशेषता करने के लिए ये इस्कॉन छापा, ये इस्कॉन को स्थापना किया प्रभुपाद ने। और दूसरा उपदेश उनको 1936 में मिला, राधा कुंड के तट पर, जब प्रभुपाद गए थे, वो जो परिक्रमा होती है कार्तिक महीने की, तो उसमें वो गए थे और अपने गुरु महाराज के साथ राधा कुंड की परिक्रमा कर रहे थे। उनका छोटा बच्चा भी था उनके साथ। और फिर करते 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 भक्तिनाथ ठाकुर अपने हृदय की बात उनको बता रहे थे कि कैसे ये हमने, ये जो बाग बाजार का मंदिर था वो एक सिंपल गौड़िया मठ था, तो मेरे एक गृहस्थ शिष्य ने अपने जीवन की सभी पूंजी को पूरा बेच कर यहाँ तक कि अपने पत्नी की साड़ियों को भी बेच दिया उन्होंने, बस उनके लिए एक दो साड़ी, एक पहनने के लिए, एक शायद एक के लिए, अपना रहता हुआ घर भी बेच दिया। और वो सब जो पूंजी, तो बहुत बड़ी पूंजी से इन्होंने ये मार्बल का, संगमरमर का ये मंदिर बनवाया गौड़िया मठ के लिए बाग बाजार में। और यहाँ फिर ये ब्रह्मचारी सन्यासी जो सीनियर थे वो उनके झगड़े होने लग गए, क्योंकि जो अभी आ गया मंदिर, रूम्स है ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए, तो जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऐसे ऐसे आ गए वो, उन्होंने अपना डाल दिया सामान। और फिर जो सीनियर ब्रह्मचारी सन्यासी थे बोले चल बाहर यहाँ से निकलो। उन्होंने नहीं, हम आए हैं इधर। बोले क्या बोल रहे हैं, निकलो। फिर उनके सामान उठा के फेंक दिए बाहर, है ना, यहाँ हम रहेंगे। और वो सीनियर लोग हैं, गंगा के साइड में था वो, रूम्स ऐसे थे, आज भी जाके देख सकते हैं, मैं एक बार गया था। तो गंगा के साइड, आज के तारीख में गंगा दिखती ही नहीं, लेकिन उन दिनों में दिखती थी वो, क्योंकि इतने सारे घर आ गए। तो गंगा के साइड के रूम्स उनको चाहिए थे, तो उन्होंने ये कर दिया। और फिर इतने झगड़े हो रहे थे वो रूम्स के ऊपर वगैरह। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि मेरा हृदय जल रहा है, क्योंकि पूरा आश्रम में आग लगी है, आगुन जल पे। हाँ, ये लोग इतना झगड़ा कर रहे हैं रूम्स के ऊपर, मेरा बस चले तो ये मार्बल को तोड़ के मैं बाज़ार में बेच दूँ, और जो पैसे मिले उससे मैं किताबें छापूँ और बांटूँ। तो वेन एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, ये बोलते 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 अंत में उन्होंने बोल दिया वेन एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, जब भी आपको पैसे प्राप्त हो तो आप किताबें छापना। तो प्रभुपाद ने इन शब्दों को इतना गहराई से लिया अपने हृदय में, ये अर्थात राधा कुंड के तट पे प्रभुपाद को आदेश मिला है। तो हमारा पुस्तक वितरण का जो नींव है, उसका जो बीबीटी, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का जो, जैसे कहते हैं कि कॉर्नर स्टोन लेइंग सेरेमनी या फाउंडेशन स्टोन, ये राधा कुंड पे इसको उसको स्थापित किया गया है भक्तिनाथ ठाकुर के द्वारा, प्रभुपाद के हृदय में, राधा कुंड के तट पे। तो सोचिए बीबीटी का कितना पावर है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का, कि राधा कुंड जो दुनिया में सबसे पवित्र स्थान है, वहाँ पे ये आदेश मिला था, और प्रभुपाद ने उसको अपने हृदय में बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत गहराई से ले लिया उसको। और फिर आगे हम देखते हैं प्रभुपाद ने कैसे इसी के अनुसार फिर बीबीटी, दूसरा एक इस्कॉन के अलावा बीबीटी उन्होंने स्थापना कर दिया, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। पहला उपदेश तो इस्कॉन स्थापना की, दूसरा उपदेश तो बीबीटी स्थापना की।
तो मैं बोलता हूँ कि प्रभुपाद को 5 उपदेश मिलते तो 5 ट्रस्ट स्थापित कर देते, लेकिन ज़रूरत ही नहीं। ये दोनों में सब कुछ आ जाता है। जब कभी हमें संसार में किसी को भी क्रांति लानी होती है तो 2 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ज्ञान देना कि क्या करना है हमें, यानी क्या क्रांति लानी है, और दूसरा उसके अनुसार उनको लाइफस्टाइल, उनको एक जीवन शैली प्रदान करना। ये जो कर पाता है बहुत ही यशस्वी ढंग से, वो संसार में उसको जो लग चाहिए वो क्रांति ला सकता है। तो इसके 2 उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी हैं, उनका क्रांति का क्या, यानी भारत को स्वराज लाने का उनका क्या तरीका था कि स्वदेशी, तो हमें परदेशी चीज़ों को टालना है, और ये नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो वो अपने शरीर के ऊपर कितना भी आघात हुआ तो उन्होंने सहन किया, और स्वदेशी ही पहनते थे। तो ज्ञान दिया, बोलते रहते थे और उसके अनुसार जीवन बिता रहे थे। तो उसके कारण हजारों लाखों भारतीय प्रेरित हुए अहिंसा और स्वदेशी के लिए। और दूसरी तरफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका कहना था कि अटैक, ये जालिम ऐसे जाएंगे नहीं ब्रिटिश यहाँ से, तो हमला कर दो। फिर आज़ाद हिंद सेना उन्होंने स्थापना कर दी, बहुत सारे भारतीयों को उसमें नियुक्त किया वगैरह, और उसके अनुसार चले। वो बोलते रहे अंडरग्राउंड वगैरह। प्रभुपाद के कॉलेज में भी, स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज में जो थे, वो प्रभुपाद से 1 साल बड़े थे, वो कॉलेज में ही थे। और अंडरग्राउंड सभी लड़कों को बुला के, भारतीय लड़कों को कहते थे कि देखो ये ब्रिटिश लोग बहुत जालिम है, इनको यहाँ से निकाल बाहर करना है, तो हमें क्रांति करनी है, हमें इनको हटा देना है वगैरह। और फिर उन्होंने बाद में जाके ये इन्होंने स्थापना कर दी आज़ाद हिंद सेना, और उसमें बहुत सारे भारतीय जवान इकट्ठा हो गए और फिर हमला करके। तो हम देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें ज़रूरत होती है, और ये दोनों चीज़ें प्रभुपाद ने स्थापना की है। जो ज्ञान के लिए भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट प्रभुपाद की किताबें छापते ही जाएंगे, कुछ भी क्यों ना हो। जब तक ऐसे संसार चलेगा वैसे वो चलता ही रहेगा। प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रभुपाद ने कहा है कि 10,000 साल के लिए है ये, तो 9,500 साल महाप्रभु से आगे, तो ये चलता ही रहेगा। और फिर उसके अनुसार जीवन शैली वो इस्कॉन के जो भक्त हैं, मंदिर है, वो लोगों को सिखाएंगे। तो ये दोनों प्रभुपाद ने दिया है, ये दोनों से ही क्रांति होती है। और यही अगर इसको और गहराई में देखें तो संबंध अभिधेय प्रयोजन है। संबंध के लिए ज्ञान है, वो बताना पड़ता है कि तुम कौन हो, भगवत धाम से आए इत्यादि वगैरह। और फिर उसके अनुसार, जो ज्ञान के अनुसार, फिर संबंध के अनुसार अभिधेय, कैसे जीवन जीना है। तो इसके लिए जो जीवन शैली है वो इस्कॉन के भक्त बताएंगे, अभिधेय बताएंगे। और प्रयोजन कृष्ण प्रेम तो अपने आप से ही प्राप्त हो जाएगा, ये दोनों चीज़ों को हम ठीक ढंग से करें तो प्रभुपाद ने सब कुछ दिया है, और हमसे निवेदन किया है कि ये किताबों को आप बांटिए पूरे संसार के लोगों को। खुद भी पढ़ना चाहिए और फिर दूसरों को बांटना भी चाहिए। तो प्रभुपाद के जीवन के बारे में परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद की आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला सब कुछ किताबों के ऊपर ही आधारित है। तो आदि लीला का भी पहले का भाग, जैसे प्रभुपाद अपने एक रूम कॉन्वर्सेशन में खुद कहते हैं कि मैं जब गोलोक वृंदावन में था तो कृष्ण ने मुझे बुलाया और बोले जाओ भौतिक संसार में और तुम प्रचार प्रसार करके आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो बहुत ही गंदी चीज़ है, गंदी जगह है और ख़तरनाक है, मैं नहीं जाना चाहता। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, थोड़े समय के लिए जाओ, किताबें छापो, किताबें बांट के आ जाना तुम। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। कृष्ण ने कहा नहीं, बस थोड़ी देर के लिए जाओ, किताबें लिख के आ जाना। तो फिर मैंने कहा ठीक है जाता हूँ, फिर मैं आ गया। ये प्रभुपाद के वचन है खुद रूम कॉन्वर्सेशन में, मैंने एक बार सुना था, अनफॉर्चुनेटली इसको मैंने डिटेक्ट नहीं किया कौन सा वाला है। तो प्रभुपाद का इस संसार में आने का, भगवान को भेजने का एक ही कारण है एक तरीके से, किताबें लिख कर आ जाओ। ये किताबें प्रभुपाद के लिए ही, ये आदेश गोलोक वृंदावन में ही मिला है। तो इसलिए प्रभुपाद आते हैं तो हम देखते हैं कितने सारे किताबें छापते गए, और बहुत ही प्रभुपाद को अच्छा लगता था कि ये किताबों का वितरण बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो आदि लीला में प्रभुपाद के हम देखते हैं कि ये है, और मध्य लीला उनका जो गृहस्थ जीवन था वहाँ भी वो किताबें छापते थे। जैसे हमारा ये जो किताब है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों की सुगम यात्रा, ये प्रभुपाद ने छापा था। फिर जब जापान जाने की बात हुई तो भागवत प्रकाश, लाइट ऑफ भागवत, ये प्रभुपाद ने छापा। उनके गृहस्थ दिनों में उन्होंने भगवत गीता लिखी थी, लेकिन उनके पत्नी ने वो चाय खरीदने के लिए उन्होंने वो रद्दी में बेच दी वगैरह, तो प्रभुपाद को फिर से बाद में लिखी वगैरह।
तो मध्य लीला में भी है और अंतिम क्षण तक प्रभुपाद किताबें ही छाप रहे। रोज़ सुबह 1 बजे उठते थे, अर्थात मध्य रात्रि बोल सकते हैं। सोते थे करीबन 10 बजे, 1 बजे उठ जाते थे 3 घंटे के बाद, और फिर किताबें लिखना शुरू करते थे। और जब हम संसार के सभी लोग सोए हुए हैं, प्रभुपाद जागृत अवस्था में ये सोए हुए अंधकार में डूबे हुए लोगों को उठाने के लिए ये भक्ति वेदांत परपोर्ट्स, उनके हृदय के जो है ना बहुत ही एक्सटेसी आनंद है, उसको संसार के लिए लिख रहे थे। वो डिक्टाफोन पे डिक्टेट कर रहे थे। और फिर अंतिम क्षण तक हम देखते हैं, जैसे 14 नवंबर 1977 को प्रभुपाद ने शरीर छोड़ दिया, तो वहाँ भी वो जो करीबन लास्ट के 1-2 महीने बेड रिडन थे, बिस्तर पे ही थे, वो कुछ कर नहीं पाते थे, तो वहाँ पे भी वो भक्तिवेदांत परपोर्ट्स दे ही रहे हैं। हम आपने देखा होगा यू आर एवर वेल विशर मूवी में कि प्रभुपाद लेटे ही हुए हैं, हाथ पाँव कुछ नहीं हिला सकते, लेकिन एक ही चीज़ हिल रहा है, उनके ओठ, और उसमें वो भक्तिवेदांत परपोर्ट्स दे रहे हैं। कोई भक्त ने वो पकड़ा हुआ है डिक्टाफोन उनके मुंह के बाजू में, आवाज़ बहुत धीमी है लेकिन क्लियर है, स्पष्ट है। प्रभुपाद की चेतना कभी इधर उधर गई ही नहीं, बराबर वो कृष्ण के ऊपर ही थी। और कोई जयद्वत महाराज अन्य कोई वो संस्कृत टेक्स्ट पढ़ते थे और फिर प्रभुपाद अनुवाद बताते थे और तात्पर्य बताते थे। ये 13वां जो अध्याय है दशम स्कंद का, तब तक प्रभुपाद ने अपने भक्ति वेदांत तात्पर्य दी है। अर्थात उसके पहले ही उन्होंने तीसरे चौथे स्कंद के बाद पूरा कृष्ण किताब भी दिया, ये सोचकर कि शायद मैं दशम स्कंद के अनुवाद तक रहने पाऊँ। तो इसलिए अच्छा है कि लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्ण के बारे में बहुत सारे गलतफहमियां हैं, उसको मिटाने के लिए मुझे कृष्ण के सभी लीला है जो भागवतम में है 90 अध्याय में, उसको दे देना चाहिए। और उसके ही दरम्यान चैतन्य चरितामृत भी वो लिख रहे थे, और भक्तों को 2 महीने का उन्होंने मैराथन करके, जो 2 महीने में एक वॉल्यूम, एक खंड छापाया जा रहा था। प्रभुपाद ने कहा कि मुझे 2 महीने में सभी के सभी, उन दिनों में 17 खंड थे, ये 17 खंड 2 महीने में पब्लिश करके चाहिए आपसे। तो बोले प्रभुपाद ये तो नामुमकिन है। ये मॉर्निंग वॉक में हो रहा था, तो जो रामेश्वर स्वामी हैं, जो लॉस एंजलिस बीबीटी के इंचार्ज, सबसे बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, तो वो कहे प्रभुपाद ये नामुमकिन है। प्रभुपाद कहे इम्पॉसिबल इज़ द वर्ड इन अ फूल्स डिक्शनरी। नामुमकिन ये शब्द एक मूर्ख के डिक्शनरी में, शब्दकोश में होता है। तो बोले प्रभुपाद डू यू मीन इट, क्या सही में आप ऐसे बोल रहे? बोले हाँ। तो वो तो उधर ही रुक गए, ये मॉर्निंग वॉक करते करते प्रभुपाद चले गए, उधर ही रुक गए, और फिर अबाउट टर्न लेके भागे वो, और फिर सभी भक्तों को पूरा लगा दिया 24 घंटा, है ना, 11 आवर्स 12 आवर्स एक शिफ्ट में वगैरह ऐसे भक्त काम करते थे। इतना सेवा करते थे कि जो पेंटर्स हैं, जैसे ये पेंटिंग, वो पेंटिंग करते करते, क्योंकि नींद ही नहीं हुआ है, घंटों घंटे करते जा रहे हैं, प्रसाद नहीं लिया है, तो वो करते करते गिर जाते थे, वो सो जाते थे उधर ही फ्लोर पे। फिर दूसरा भक्त आके वो ब्रश उठाता था, वो लगा के फिर उसको पेंटिंग को वो कंप्लीट करने के लिए, वो उसका शिफ्ट शुरू हो गया। अभी ये शिफ्ट ऐसे गिर गया वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया, वो वहाँ से शिफ्ट हो गया तो दूसरा शिफ्ट शुरू हो गया। और परम पूज्य देवामृत महाराज कहते हैं मैंने प्रभुपाद के किताबें सीसी चैतन्य चरितामृत इतना, क्या कहते हैं उसको, बारकाई से, क्या कहते हैं उसको, ध्यान से पढ़ा, एक उद्देश्य से, उसमें दोष देखने के लिए, क्योंकि वो एडिटिंग में थे तो कुछ मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक या जो भी है, तो बहुत ध्यान से मैंने, उन्होंने कुछ तो 11 बार पढ़ा शायद उन दिनों में, बहुत ध्यान से छापने के लिए ना। तो ऐसे 2 महीने में पूरा उन्होंने वो मैराथन करके छाप दिए पूरे के पूरे, यानी जो बच्चे थे वो, और प्रभुपाद को बहुत आनंद हुआ कि बहुत अच्छा है। तो तब से उनको ये विश्वास हो गया है कि संसार में कोई नामुमकिन चीज़ है ही नहीं। अगर गुरु के आदेश में अगर हमें श्रद्धा है, तो जो इस संसार में नामुमकिन लगता होगा या असंभव लगता होगा, वो संभव हो जाएगा। ऐसे चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है कि कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मृते विपरीत स्यात् श्री चैतन्यम नमामि तम। कथंचन स्मृते यस्मिन्, एक बार भी अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को याद करता है, दुष्करम सुकरम भवेत्, जो करने के लिए बहुत ही मुश्किल है दुष्करम, वो सुकरम, वो आसान हो जाएगा। विस्मृते विपरीत स्यात्, अगर वो भूल जाता है महाप्रभु को, तो विस्मृते विपरीत स्यात्, वो उल्टा हो जाएगा अगर विस्मृति हो जाएगी तो। अगर भूल जाएंगे चैतन्य महाप्रभु को, जो हमें लगता है कि बहुत आसान है, मुझे क्या महाप्रभु वगैरह कोई नहीं चाहिए, मैं खरीदूंगा खुद ही, तो जो कर सकता था वो किया भी है पूर्व में, वो अभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि महाप्रभु की कृपा की वो इच्छा नहीं कर रहा है। तो हमारे आचार्यों ने, विशेषतः प्रभुपाद ने, ये सब हमारे लिए दिया है। प्रभुपाद ने काफ़ी बार कहा है कि अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं
तो किताब कृपया इन किताबों को आप बांटिए। और फिर वो भी कहते थे कि जो मंदिर अधिक किताबें बांटेंगे मैं वहाँ आके अधिक काल बिताऊंगा। तो सभी भक्त चाहते थे, क्योंकि दुनिया भर में फैला हुआ था इस्कॉन। प्रभुपाद का संग इतना आसान नहीं था, क्योंकि इतने सारे सेंटर बढ़ते ही जा रहे, ये सेंटर गए वो सेंटर गए, देश बदलते गए प्रभुपाद, कॉन्टिनेंट्स बदलते गए, तो हमारे मंदिर कैसे आएंगे। तो प्रभुपाद ने बोल दिया आऊँगा, ज़्यादा रहूँगा अगर आप अधिक सबसे अधिक किताबें बांटेंगे तो इतना जंग लग गया भक्तों में, इतना कड़ी। एक एक उसके आगे उदाहरण सुनाएंगे तो आपके रोमांच खड़े हो जाएंगे। हाँ, जैसे परम पूज्य इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज और उनके एक और कोई तो मंदिर के लंदन में थे वो, तो उन्होंने सोचा कि हमें प्रॉपर, उधर प्रेसिडेंट ने बताया था कि जो कोई सबसे अधिक किताब बांटेंगे तो उनको प्रभुपाद के चरण का धुआया हुआ जो जल है चरणामृत वो पूरा का पूरा मिलेगा। तो ये दो थे, इंद्रद्युम्न महाराज और एक कोई तो वो बोले कि बस हमें ही टॉपर बनना है। तो पूरा महीने के लिए, दिसंबर महीने के लिए, वो लंदन के जो सबवेज है यानी जो ट्रेन से अंडरग्राउंड उसमें रहे। बोले पूरे महीने के लिए हमने सूरज को देखा ही नहीं, क्योंकि उसमें ही पूरा ट्रैवलिंग करके वो किताबें बांटते गए, बहुत मेहनत करके सबसे ज़्यादा किताबें बांटे और वो दोनों टॉपर रहे। टीम था शायद उनका। तो फिर जब प्रभुपाद आए तो प्रभुपाद के चरण धोए गए प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो पूरा का पूरा जो पतेला, ये क्या कहते हो ऐसा जो होता है ना फ्लैट, तो वो इन दोनों को दिया गया। तो इन दोनों ने क्या किया था, इनको पता था कि बहुत खतरा है सबसे दुनिया की संपत्ति बड़ी हमारे पास है, तो उन्होंने एडवांस में ही प्रेसिडेंट को कहा था कि हम आपके रूम में पीना चाहेंगे, तो आपके रूम का ऑफिस का चाबी दे दो, क्योंकि और किधर भी जाएंगे तो लोग झपट के उनको मार देंगे, लेकिन ले लेंगे उनसे, यहाँ नहीं जा सकते हो। तो प्रेसिडेंट का की पहले से लेके रखा था उन्होंने जेब में, तो जैसे ही मिला तो सब लोग देख रहे थे कहाँ जा रहे हो तो अभी सबके सामने तो नहीं जा सकते हो। तो गए, वो ऊपर गए, उन्होंने प्रेसिडेंट का रूम खोला और फिर बंद कर दिया अंदर से, और दोनों पीते गए पीते गए। प्रभुपाद का चरण बहुत था, वो भरा हुआ था पूरा, पीते गए पीते गए पीते गए। और इधर फिर लोग आ गए बाहर, वो दरवाज़ा ठकठका रहे थे, अरे खोलो खोलो खोलो, तो वो तो खोल ही नहीं रहे थे बिल्कुल। और करते करते सब पी लिए उन्होंने, अभी जो एक बूंद बचा था उसमें, तो उन्होंने क्या किया, उसको एक लाइन मार दिया, आधा इन्होंने ले लिया आधा उन्होंने लिया, खत्म पूरा कुछ भी नहीं बचा। तो फिर उन्होंने वो चाबी खोला और लोग सब आ गए अंदर, भक्त बोले क्या है कहाँ है, बोले ये है, यहाँ कुछ नहीं है बोले तो एक बूंद भी नहीं है, बोले हमने किया है किताब वितरण आपके लिए नहीं है करके। तो ऐसे जंग छेड़ी जाती थी ना, बहुत उत्साही रहते थे भक्त प्रभुपाद की किताबें बांटने के लिए। तो लेकिन प्रभुपाद की किताबें बांटने के लिए सब अलग अलग तरीके हैं, दो तरीके हैं, परम पूज्य प्रभुदान सरस्वती महाराज कहते हैं। एक तो है ब्राह्मण के रूप में और दूसरा है वैश्य के रूप में। तो वैश्य कैसे करते हैं, वो मुनाफा चाहते हैं, वो पैसे के ऊपर जोर है उनका। तो ऐसे हम भी कर सकते हैं कि ना, ये देखो ना, बोलते कुछ कभी कभी वक्त, ये इतना मोटा बुक ना देखिए कितने का होगा, ये 500 रुपये का है, ये आपको 230 में मिल रहा है वगैरह, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा था डिस्ट्रीब्यूट बाय हुक और क्रुक, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। ये प्रभुपाद की वचन है कि हुक और क्रुक से डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। लेकिन भीमा प्रभु, श्रीमान भीमा प्रभु इसका अर्थ बताते हैं कि लंदन में, इंग्लैंड में दो शहर है या स्थान है, एक का है हुक नाम, दूसरे का है क्रुक। तो आपको लंदन जाना है तो हुक से जाओ या क्रुक से जाओ, लंदन जाना है दोनों चलेगा, यहाँ से भी जा सकते हैं वहाँ से भी जा सकते हैं ना। तो बाय हुक और क्रुक रिच लंदन, ऐसे ओरिजिनल है। तो प्रभुपाद ने ऐसे कहा बाय हुक और क्रुक डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। तो लोग इसका बहुत गलत अर्थ निकाल के कुछ भी करते हैं, तो कहते हैं कि ये 500 रुपये की भगवगीता है, ये सिर्फ आपको 230 में या 210 में वगैरह मिल रही है, देखिए कितना। तो भारतीय लोग तो बड़े कंजूस रहते हैं, उनको लगा सही में 500 रुपये का है क्या। तो लेकिन ऐसे करेंगे, फिर वो 10 महीने के बाद इस्कॉन मंदिर आए, बोला कितने का किताब है, बोले ये 230 का है, बोले ये 500 का नहीं है क्या, नहीं 230 का ही रहता है हमेशा। तो उनको पता चलेगा अरे इन लोगों ने झूठ बोला है, जिसने मुझे बेचा था वगैरह। तो ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये वैश्य वृत्ति हो गई, वैश्य नहीं वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वैश्य वृत्ति हो गई। इस प्रकार से किताब बांटना उचित नहीं है। दूसरा है ब्राह्मण वृत्ति। ब्राह्मण जैसे उनके जो चाहे 6 कर्म है, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, तो वो शास्त्रों को पठन करते हैं और फिर दूसरों को सिखाते हैं। तो जो अच्छे से प्रभुपाद किताबें पढ़े हैं, उससे प्रेरणा प्राप्त की है, फिर वो दूसरों को जाके बताते, देखिए ये किताब में क्या लिखा है, जैसे समझिए ये वॉल्यूम है तो चैतन्य चरितामृत है ये, इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया है, चैतन्य महाप्रभु के चरित का अमृत
आपको प्राप्त होगा। काफ़ी बार हम दुनिया में बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, जैसे अमृत प्राप्त हो गए तो संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसमें आपके लिए इतना खजाना मिलेगा कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण है, क्यों आए, ये सब बता सकते हैं। और इस वॉल्यूम में क्या दिया गया है ये सब बताना, ये ब्राह्मण प्रवृत्ति के अनुसार किताब वितरण करना है, तो ये भक्तों को करना चाहिए। लेकिन समस्या ये जो होती है कि काफ़ी बार लोग पढ़ते ही नहीं, भक्त पढ़ते नहीं प्रभुपाद की किताबें। फिर प्रेसिडेंट ने बोला है ना, और फिर किस मेरा स्कोर सबसे बड़ा हो, कल सुबह मेरा अनाउंसमेंट हो स्कोर का सबसे बड़ा, तो इसके लिए हम प्रेरित हो जाते, तो ये ठीक नहीं है। पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए नहीं करना चाहिए, स्वाभाविक रूप से प्रेरणा होनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों को ये ज्ञान बांटें। मैं अकेला कितना प्रचार कर सकता हूँ, तो ये हमें समझता है। तो इसलिए हम प्रभुपाद को किताब देकर लोगों को प्रभुपाद प्रचारक बनेंगे, उस व्यक्ति को प्रभुपाद प्रचार करेंगे। और कभी भी जैसे हम ये समझिए मैं सोया हूँ और 12 बजे रात को मुझे किसी ने उठाया, चलिए प्रभु जी आप थोड़ा प्रवचन दीजिए। बोले पागल हो गए, ये भी कोई तरीका है? मध्य रात्रि में मुझे उठा के, किस क्या, हम तो उसके ऊपर गुस्सा कर जाएंगे, है कि नहीं? ये भी कोई तरीका है? अरे कल सुबह नहीं, कल सुबह ही दीजिए लेक्चर, वो बताने के रह गया था। अरे फिर रात को बताना था, कल सुबह भी चलता था, मेरी रात की नींद खराब कर दी। हम ऐसे बोलेंगे, कितने भी बड़े प्रचारक क्यों ना हो, वो व्यतीत हो जाएंगे कि मेरी रात की नींद खराब कर दी। लेकिन प्रभुपाद वैसे नहीं है, अपनी रात की नींद निकाल कर वो हम सब के लिए ग्रंथ लिख रहे थे, और आज की तारीख में ग्रंथ में वो है। तो जिसको ग्रंथ दिया है आपने, रात के 12 बजे वो उठ गया कुछ बेचैनी के कारण, कुछ कारण से वगैरह, तो प्रभुपाद किताब खोल के पढ़ सकता है। प्रभुपाद उसको प्रचार करने को तैयार है रात को 12 बजे। जो इस्कॉन को कोई भी प्रचारक तैयार नहीं होगा, 1-2 दिन होगा तैयार, लेकिन जीवन भर के लिए तैयार नहीं। वो प्रभुपाद तैयार है, वो किए भी है अपने जीवन काल में, कि कभी भी वो रात को 1 बजे उठकर तुरंत शुरू कर देते थे भक्ति वेदांत परपोर्ट्स। और इतने महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद ने अपनी जान डाली है इसमें पूरी तरह से। वो कहते हैं कि एक बार मॉर्निंग वॉक में कुछ भक्त पूछे प्रभुपाद को कि प्रभुपाद आपका कैसे चल रहा है ये लिखन कार्य? प्रभुपाद कहे कि मैं करीबन 2 दिन से रुका हुआ हूँ एक शब्द के लिए। तो बोले एक शब्द के लिए? बोले प्रभुपाद आप कोई भी उसका जो सिनोनिमस कुछ तो है ऐसा ही समानार्थी शब्द डाल दीजिए उसमें। बोले नहीं, ये किताबें अगले 10,000 सालों के लिए लॉ बुक्स है। जैसे लॉ बुक्स होते हैं, लॉ बुक्स के अनुसार जो वकील लोग रहते हैं उनको पूरे वो आईपीसी इंडियन पिनल कोड याद रहता है। इंडियन पिनल कोड 307 के अनुसार वो बताएगा क्या पिनल कोड है वगैरह। फिर केस एकदम फट से बर्खास्त हो जाता है, यानी उसका निकल जाता है जज के द्वारा, क्योंकि इसने ऐसा आईपीसी कोड कर दिया। तो ऐसे वकील है ना प्रभुपाद हम सबको बनाना चाहते हैं। तो इसलिए वो जो हर शब्द है बहुत ध्यानपूर्वक प्रभुपाद ने डाले है उसमें। ऐसे ही कोई अरे गहरे कुछ भी शब्द डाल दे, फटाफट कर देता हूँ, बहुत सारी किताबें छापनी है, ऐसे नहीं है। प्रभुपाद ने बहुत अपनी दिलो जान से किया है। यहाँ तक कि प्रभुपाद कहे कि मैंने नहीं लिखी ये किताबें, कृष्ण ने लिखी है। तो जब रिपोर्टर पूछे कि कृष्णा ने लिखी है, इसका क्या मतलब है, उसको समझा ही नहीं, कृष्णा कैसे, भगवान कैसे आके लिखेंगे। तो एक इस्कॉन के बड़े लीडर थे, उन्होंने कहा हाँ इसका मतलब यह है कि कृष्णा ने ये डिक्टेट किए हृदय से परमात्मा के रूप में, और फिर हमारे स्वामी जी ने लिखा। प्रभुपाद ने कहा क्या मूर्ख हो तुम क्यों बोल रहे, मैंने बताया ना कृष्णा ने लिखा है। तो रिपोर्टर के सामने ही अपने वरिष्ठ शिष्य को डांट दिया, नहीं ये कृष्णा ने लिखी है करके। तो वो शिष्य भी शांत, रिपोर्टर भी शांत, प्रभुपाद ही एकदम। तो इसका एक प्रमाण है, मैंने एक भक्त से सुना कि श्री संप्रदाय के आचार्य जिन्होंने श्री रंगम में रंगनाथ की जीवन भर सेवा की, तो बूढ़े हो गए वो, कुछ तो 78 या 80 साल के, तो शरीर से जमता नहीं भगवान की सेवा वगैरह। तो फिर उनको जवान थे सेवा करने के लिए, तो तैसे वो सेवा नहीं कर पाते थे। तो वो इस्कॉन के एक मंदिर में आए और बुक स्टॉल पे उन्होंने पूछा कि आपके पास श्री चैतन्य चरितामृत है क्या? वो बोले देखा भक्तों ने कि नहीं था। बोले नहीं है अभी। तो बोले फिर कब आएगा? बोले 1 महीने के बाद आइए आपको मिलेगा। तो बोले ठीक है। तो वो जा रहे थे तो उनको कहा कि हरे कृष्णा, क्योंकि उनका तिलक इतना प्रोमिनेंट होता है श्री संप्रदाय के, वो तो भगवान की सेवा कर चुके हैं तो उनका तो तिलक रहेगा ही। तो उनके कहा कि आप श्री रंगम से श्री रंगनाथ के सेवक हैं क्या? बोले हाँ हम वहाँ के श्री संप्रदाय के हैं। तो बोले फिर आप ये श्री चैतन्य चरितामृत क्यों पढ़ना चाहते हैं?
जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय मध्व संप्रदाय का किताब है। आपके पास तो रामानुजाचार्य के इतने सारे ग्रंथ हैं जो आपने तो पढ़े ही होंगे। बोले हाँ वो तो पढ़े हैं, लेकिन मेरे रंगनाथ ने, जिनकी मैंने जीवन भर सेवा की, मुझे बताया प्रत्यक्ष रूप से कि तुम ये स्वामी प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं वो पढ़ना, विशेषतः श्री चैतन्य चरितामृत, ये ग्रंथ स्वयं मैंने लिखा है और मेरी इच्छा है, क्योंकि तुम अभी बूढ़े हो गए हो, ये ग्रंथ तुम पढ़ो, यानी मृत्यु के पहले ये तुम पढ़ो। तो मेरे रंगनाथ के मेरे लिए प्रत्यक्ष आदेश है कि ये मैं, है ना, रंगनाथ ने लिखा हुआ ये ग्रंथ, तो मुझे पढ़ना है, तो इसलिए मुझे चाहिए करके, तो मैं 1 महीने के बाद आऊँगा। तो देखिए इतने बड़े आचार्य को रंगनाथ ने, भगवान रंगनाथ ने कहा कि ये किताब मैंने लिखी है स्वामी प्रभुपाद की, तो तुम पढ़ो इसको, न तो मैंने लिखी है लेकिन तुम्हें पढ़ना भी है मृत्यु के पहले। तो हम इससे देख सकते हैं कि प्रभुपाद की किताबें कोई सामान्य चीज़ें नहीं है, ये भगवान का, ये पूरे संसार के लोगों के लिए ये योगदान है जो प्रभुपाद को माध्यम बनाकर ये हम सब के लिए प्रदान किए गए हैं। तो हमें ये किताबों को ये डीटीज़ के रूप में हम इसको रख सकते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ अर्चा विग्रह है, तो यहाँ से ब्राह्मण जो है वही जा सकते हैं जिनकी ब्राह्मण दीक्षा हुई है, और ब्राह्मण जो बहुत सारे होंगे दीक्षा लेने वाले भी, उनमें भी जिनका शेड्यूल में नाम है वही जा सकते हैं, बाकी सब ऐसे ही हर बार नहीं जा सकते। और जाना है तो बहुत सारे फिर स्नान करना होगा और तिलक लगाना है, फ्रेश कपड़े पहनने वगैरह, बहुत कुछ नियम है उसके अंदर जाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद की किताबें ऐसे अर्चा विग्रह है जो हम अगर प्रवास कर रहे हैं और समझिए आपके पास भगवान का फोटो नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं तो फल खरीद लिए, वो अर्पण करने हैं, फोटो भी नहीं है, तो प्रभुपाद का किताब कोई भी किताब हो उसको आप रख के उसके सामने वो फल रख के नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो ऐसे बोल के उसको अर्पण कर सकते हैं और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथ ये डीटीज़ है, ये अर्चा विग्रह है, और इतने करुणा वाले अर्चा विग्रह है कि ये जो विग्रहों के बारे में हमने बताया कि कितने कड़क नियम है, इतने आसानी से अंदर कोई जा नहीं सकता, ब्राह्मण भी नहीं जा सकता। लेकिन प्रभुपाद के ये अर्चा विग्रह भगवान से अभिन्न, ये किसी भी दुर्दैव जो व्यक्ति है उसके हाथ में जाने के लिए तैयार है। शराबे के हाथ में भी हम उसको दे सकते हैं, जो मांस मच्छी खा रहा है उसके भी हाथ में दे सकते हैं। एक बार मैं प्रवास कर रहा था ट्रेन में, तो मैं जा रहा था, हर किसी को दिखा रहा था और बांट रहा था किताबें, तो साइड लो अपर पे एक व्यक्ति बैठा था, तो वो कुछ तो मांस खा रहा था राइस में वगैरह, तो उसके हाथ में था, तो मैं करते करते बराबर उसी समय उसके पास पहुंच गया, बोले सर है ना मैं इस्कॉन से आया हूँ और ये किताब वगैरह, तो वो इतना उसको बुरा लगा कि अरे साधु सामने आया है और वो उसके हाथ में ही था वो मांस का टुकड़ा, और वो मुंह के पास ही लेके गया था, तब भी मैंने दिखाया, तो उसको एकदम ये हुआ, बोले कि मैं सर ऐसे खा रहा हूँ। बोले चिंता की बात नहीं, मैंने कहा कि आप लेफ्ट हैंड से देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड से देख सकते हैं ना, चिंता मत कीजिए, लीजिए। तो फिर उसने लेफ्ट हैंड से देखा, उसने तुरंत उसको नीचे रख दिया कि उसको बहुत बुरा लग रहा था, तो उसने देखा वगैरह, तो मैंने बता रहा था मैं ऐसे 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 है करके, तो वो अच्छा व्यक्ति था बहुत ही, तो फिर मैंने कहा कि आप ले सकते हैं करके, तो उन्होंने पैसे दे के ले भी लिया। तो इतने दयालु हैं ये पुस्तकों के रूप में भगवान, ये अर्चा विग्रह इस रूप में कि किसी भी व्यक्ति के पास जा सकते, कितना भी वो गया गुजरा क्यों ना हो, शराबी हो या वेश्यावृत्ति कर रहा हो, कोई भी हो, हर किसी को हाथ में हम दे सकते हैं। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसके हाथ में देना, जैसे ही स्पर्श करेगा तो उसको बहुत लाभ होगा, उसका पूरा अंदर का जो सिस्टम है ना जो चल रहा है सब, वो सब बदलेगा, फटाफट फटाफट बदलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे परम पूज्य देवामृत महाराज जब श्री राधा गोपीनाथ मंदिर मुंबई आए थे, उनके भागवतम में मैं अटेंड कर रहा था, तो महाराज बता रहे थे कि मैंने सुना, क्योंकि वो मैराथन का मन था, मैंने सुना यहाँ के ब्रह्मचारी रोज़ दादर रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। मुंबई का एक सबसे बड़ा ये स्टेशन है जिसमें ईस्टर्न सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन दोनों साथ में आते हैं, दोनों ट्रेन्स वहाँ का उसका वो सेंटर है, तो वो दादर में सबसे बड़ा भीड़ रहता है, लाखों प्रवासी उधर रहते हैं। तो फिर मैंने सुना कि बहुत ये उत्साही रहते ब्रह्मचारी, दादर स्टेशन पे गए थे, किताब वितरण वगैरह वगैरह, तो मुझसे रहा नहीं गया, इतने दिनों से सुन रहा था, मैंने सोचा चलो मैं भी जाता हूँ। तो फिर मैंने ब्रह्मचारियों को कहा कि चलो मुझे लेके चलो, मुझे भी आना है दादर रेलवे स्टेशन पे, कैसे आप पुस्तक वितरण करते देखना है। तो मैं जाने लगा, तो परम पूज्य राधानाथ महाराज ने भी देखा कि मैं जा रहा हूँ, तो बोले ठीक है मैं भी आ लेता हूँ आपके साथ, आपका संग मिलेगा, तो वो भी आ गए, तो हम दोनों गए थे। तो हमने क्या देखा, महाराज बता रहे थे प्रवचन में भागवतम में, हमने देखा कि वो बुक स्टॉल जो था दादर रेलवे स्टेशन पे जो ब्रह्मचारी लगाए थे, वहाँ जानवरों को मानव जन्म का पूरा गारंटी मिल रहा था, मानव जन्म दिए जा रहे थे उधर।
और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे जो लोग पाप कर्म करते हैं तो वो तो नरक ही जाने वाले हैं और बाद में जानवरों का जीवन मिल रहा है, लेकिन उनके हाथ में प्रभुपाद की किताबें दी जा रही थी ये भक्तों के द्वारा, और उसको स्पर्श करके ये लोगों को उधर ही तत्क्षण अगले मानव जन्म का पूरा वो गारंटी मिल रहा था। यानी मानव जन्म फिक्स है, कोई भी प्रभुपाद की किताब को हाथ लगेगा लगाएगा, कितना भी पापी से पापी क्यों ना हो, उसका अगला जन्म मानव का होगा। अर्थात इसी जन्म में पढ़ के अगर वो इस्कॉन के प्रभुपाद के नियमों के अनुसार चले, दीक्षा वगैरह ले ले, तो हो सकता है इसी जीवन में भी भगवत धाम चला जाए, अगले मानव जन्म की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन ले दे के नहीं हुआ तो अगला मानव जन्म तो फिक्स्ड है। जैसे प्रसाद का भी वही है, किसको एक बार संसार में प्रसाद मिल गया भगवान को अर्पित, तो उसका अगला मानव जन्म फिक्स्ड है ना, यमदूत बाकी कोई कुछ नहीं कर सकते। तो उसी तरह से प्रभुपाद की किताबें हैं, तो इसलिए हमें इनको पढ़ना चाहिए और बांटना चाहिए। पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। जो भी कोई पेरिनियल बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स है, यानी सालों से पुस्तक वितरण कर रहे हैं, उनका अनुभव यही है कि किताबें पढ़ने से एक शक्ति आती है, एक ऐसे अंदर से आवाज़ आती है और एक फोर्स आता है जो आप देख ना पाओ, समझ ना पाओ, कि जो आपको किताब वितरण के लिए प्रेरणा देगा ही देगा। ये मेरा स्वयं का भी अनुभव है कि मैं ऐसा बहुत सोच रहा था कि ये प्रेरणा इतनी क्यों है हमें किताब वितरण करने के लिए। जीबीसीएस ने तो मुझे प्रत्यक्ष रूप से बोला नहीं, मेरे गुरु महाराज ने बोला नहीं, प्रेसिडेंट राधेश्याम प्रभु ने बोला नहीं, टेम्पल के मैनेजर नहीं बोल रहे, तो मैं क्यों पागलों की तरह ये किताब लेके रोज़ लंच के बाद 1 बजे के बाद स्कूटर पे जाता हूँ स्वारगेट बस स्टैंड पे, और 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ये किताबें, एक बस में जाओ अनाउंसमेंट करो कि ये किताब ऐसा है वगैरह, और फिर सब पैसेंजर्स को दिखाओ, फिर सब वितरण करके उधार से उतरो, दूसरे बस में चढ़ो। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ पागलों की तरह, क्या कारण है? तो मैं बहुत सोचता गया, 1 महीना हुआ, 2 महीने, 3, 4, 5 महीने के बाद मुझे समझा इसका और कोई कारण नहीं, वो जो तुम प्रभुपाद की किताब पढ़ रहे हो ना, प्रभुपाद कहे कि मैं मरूंगा नहीं, मैं अपने किताबों में हमेशा उपस्थित रहूँगा। तुम प्रभुपाद का बहुत संग कर रहे हो, इसलिए प्रभुपाद तुम्हें वो चाबी घुमा रहे पूरा, वो और कोई नहीं है दुनिया में फोर्स, वो प्रभुपाद स्वयं ही तुम्हें प्रचार कर रहे हैं जब तुम किताब पढ़ते हो। तब मुझे समझा कि हाँ सही यही है, क्योंकि बाहर से तो कोई है ही नहीं जो मेरे पीछे पड़ा है और कहा कि पुस्तक वितरण करो। तो अगर आप प्रभुपाद की किताब पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आप पुस्तक वितरण के लिए प्रेरित हो जाओगे। 1 घंटा रोज़ पढ़ना चाहिए कम से कम, हो सकता है तो 2। मैं अपने जीवन में कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 7, कभी 8, कभी 10 घंटा भी एट स्ट्रेच पढ़ा हूँ प्रभुपाद की किताबें। क्योंकि जो एकेडमिक हम इंजीनियरिंग किए, पागलों की तरह वो अविद्या को पढ़ते रहे। जैसे मैं 12वीं में था, इंटीग्रेशन शुरू किया था, टीचर ने सिखाना, 2-3 दिन हो गए तो मैंने पढ़ा नहीं था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो एक संडे को मैं सुबह बैठ गया लंच लेने के बाद मेस में, फिर मैं बैठ गया 11 बजे, शाम को 7 बजे उठा। वो चेयर से मैं उठा ही नहीं, हिला नहीं, कुछ नहीं, वही कर रहा था, इंटीग्रेशन 8 घंटा, ना इसके लिए ना कुछ नहीं। तो अगर भौतिक जीवन में इतना हम पागलों की तरह पढ़ रहे थे वो किताबें, जो अविद्या के कारण हमारे अगले करोड़ों जन्म कुत्ते बिल्ली की बना रहे थे, तो प्रभुपाद की किताब जो हमें गोलोक वृंदावन लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए तो जान देने के लिए तैयार होना चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसे पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। आप देखिए, फले न परिचय थे, आप खुद पढ़ के देखिए कि कैसे आपको वो फोर्स होगा। हो सकता है तो रोज़ कम से कम 1 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए, हो सकता है तो 2 घंटे 3 घंटे करके देखिए, आपको स्वानुभव होगा कि आपको वो हो जाएगा बराबर, वो खुजली आएगी ही कि करना ही है। दूसरा एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे भक्त हैं उनका संग करके, जिन्होंने बहुत पुस्तक वितरण किया है, उनका जीवन ही उसके लिए है। जैसे प्रभुपाद ने एक प्रवचन में बताया था कि कैसे ये किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे गुरु महाराज ने राधाकुंड के तट पे कहा मुझे कि जब भी कभी तुम्हें पैसे मिले तो तुम किताबें छापना और बांटना। तो इसलिए मैंने इसको, मेरे गुरु महाराज के मुखकमल से निकली हुई वाणी को मैंने स्वीकार कर अपने हृदय में धारण कर ली, और उसके अनुसार हम किताबें ये छापते हैं, बांटते हैं। तो प्रभुपाद ने बोलते अंत में आंखों में आंसू आके हैं, कहे प्रभुपाद, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। 3 बार बोला, आंखों में आंसू आ गए थे प्रभुपाद के। तो वहाँ जो बैठे थे भक्त, उनमें से काफ़ी सारों ने, भक्तों ने जीवन भर की प्रतिज्ञा कर ली कि मरते दम तक मैं प्रभुपाद की किताबें बांटता रहूँगा। और उनमें से ऐसे कई सारे भक्त हैं आज इस्कॉन में कि जो बांट रहे हैं प्रभुपाद की किताबें। 40-45 साल से अधिक साल हो गए हैं, रोज़ जाते हैं एयरपोर्ट पे जाएंगे, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, जो भी अलग अलग एयरपोर्ट पे। उसके बहुत सारे वीडियो क्लिप्स भी है मेरे पास, बहुत सारे हैं,
आपके इंचार्ज के पास भी होंगे, आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे हमारे अलग अलग प्रभुगण हैं या माताएं गण है ना, माता जी रशियन माता जी, लंदन के है ना, ब्रिटिश माता जी, जर्मन के माता जी कैसे पुस्तक वितरण कर रहे हैं, और वो रोड पे ही घूमते हैं, रोड पे घूमते हैं और देख रहे हैं आगे से कोई आ रहा है, फिर तुरंत है ना वो बोलेंगे हरे कृष्णा, जो भी उनके उनके लैंग्वेज के भी है, रशियन लैंग्वेज में भी है, और उसका फिर नीचे कैप्शन आता है कि क्या बोल रही हो माता जी, वो व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, फिर हम समझ सकते हैं कि कैसे वो पुस्तक वितरण कर रहे हैं। 7 मिनट में एक किताब वितरण होना चाहिए, ऐसे जो वर्ल्ड के टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने बताया है कि हमें ज़्यादा टाइम पास भी नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि 15 मिनट बैठे, आधा घंटा उस व्यक्ति के पीछे पीछे पड़े, और आधे घंटे का होता है कि नहीं सर बाद में देखेंगे, हम उसको इतना कोसते हैं मन में, अरे मेरा आधा घंटा ले लिया, उसने आधा घंटा लिया ही नहीं आपका, आपने ही दिया उसको, आपको क्या पड़ी थी, आप बस उसको दे दो और तुरंत उसको तुरंत बता देने का फट 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 जो भी है, और फिर बोलने का सर दिस इज जस्ट फॉर इतने का है, ले सकते हैं। या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे होता है, उधर बोला जाता है जस्ट गिव सम डोनेशन, गिव फ्रॉम योर हार्ट, ऐसे डिवोटीज बोलते हैं, उसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं, अभी वो सब नहीं बता सकता मैं, लेकिन उसके ना गिव फ्रॉम हार्ट ऐसे बोलते वक्त आंखों में इतना तेज रहता है, और पहले ऐसे हाथ करते हैं, बोलते हैं हाथ में बहुत शक्ति होती है, हरे कृष्णा, तो वो व्यक्ति भी फॉरेन कंट्रीज में ये कहता है, अभी हम ऐसे कर सकते हैं वैसे इंडिया में, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसे हाथ दिखाते हैं। ये सब टेक्निक्स हमें सिखाए गए थे भक्तों के द्वारा। वैशेषिक प्रभु, नवीन नीरद प्रभु दुनिया के टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं, है ना, बहुत ज़बरदस्त प्रचार करते थे वो पुणे में जब आए थे तो मुझे बताया उन्होंने कि जब मैं एयरपोर्ट पे था पुणे के, एक व्यक्ति को मैंने प्रचार किया, और उसको मैंने ये परफेक्शन ऑफ योगा या बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ जो 20 रुपये की किताब है ज़्यादा से ज़्यादा तो दी, और फिर उस व्यक्ति को कहा कि गिव सम डोनेशन, गिव फ्रॉम योर हार्ट, लाइक दैट, वो इतना उत्साह से बोलते हैं, तो वो व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि कितना देना चाहिए, है ना, तो बोले आप बताइए कि कितना देना चाहिए, बोले देखो मैं स्विट्ज़रलैंड से आया हूँ आपके लिए ये किताब देने के लिए। तो वो व्यक्ति ने सोचा अरे बाप रे, स्विट्ज़रलैंड से आया इतना दूर, तो उसने 500 रुपये दिए। कितने? 500। सोचिए वो 20 रुपये की किताब है, इतनी पतली हो, इतने 100 भी पेजेस नहीं है, उसने 500 रुपये दिए। इन्होंने बोला कि मैं स्विट्ज़रलैंड से आया हूँ और वो सही है, वो स्विट्ज़रलैंड से ही है। तो फिर तो ऐसे बकते हैं, अर्थात वो फिर अन्यों को कम कीमत में भी देते, कभी लोग कम देते हैं कभी ज़्यादा देते हैं। भारत में प्रयास करेंगे तो हो सकता है घाटे में चले जाए मैंने वो ट्राई किया, मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे था, एक वक्त मुझे रिसीव करने आया, तो मैं उनको कॉल कर रहा था कि पहुँचे कि नहीं, मैं पहुँच गया, प्लेन लैंड हो गया, मैं बाहर भी आ गया वगैरह, बोले सॉरी प्रभु थोड़ा आएगा, तो मैं उधर ही खड़ा था और राह देख रहा था, और उतने में वो आए, मुझे रिसीव किए, बैग वगैरह लिए, और अचानक एक माता जी को उन्होंने किताब दिखाया छोटा, बोले मैडम दिस इज़ वेरी नाइस बुक, वी आर फ्रॉम इस्कॉन, वी डोंट चार्ज फॉर दिस, गिव सम डोनेशन। तो बोले यहाँ तो डोनेशन लेते नहीं इंडिया में, वो फॉरेन गई होगी, यहाँ तो लेते नहीं, बोले नहीं नहीं हम लेते हैं, यू नो वी टेक, यू नो प्लीज़ गिव। तो फिर उसने, उसका कॉल भी आया था वो माता जी का, करते करते उसने 100 रुपये दे दिए। तो मैं सोचा अरे मैं इधर खड़ा था, मैंने कुछ किया ही नहीं, और इन्होंने मुझे रिसीव करने के लिए एक क्षण में, 1 मिनट भी नहीं हुआ था, उन्होंने तुरंत उस माता जी से किताब बांट के 100 रुपये भी ले ली। तो मैंने भी ट्राई किया बाद में एक जगह पे, तो ड्राइवर के साथ जो मुझे वारंगल लेके गया हैदराबाद से, तो मैंने दिया कि ना ये आपके लिए है, आप ले लीजिए वगैरह, तो डोनेशन दीजिए। तो बोले मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं इतना हताश हो गया, मतलब अरे रे मैंने तो गलती कर दी, अभी किताब भी गया, अभी वापस लेना भी अच्छा नहीं। मैं बोला ठीक है, फिर आपका घर पास में है, कृपया दीजिए वगैरह डोनेशन के रूप में वगैरह। बोले हाँ हाँ दूंगा, तो मिला ही नहीं वो एक भक्तों को लगाया मैंने कि अरे उसका फॉलोअप करो उससे डोनेशन लेना है। तो भारत में थोड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन नहीं तो किताब का कीमत बता सकते हैं और लोग लेंगे, तो उसको ठीक से बांटना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा है कि मंदिर भी चला सकते हैं किताब वितरण करने के द्वारा। जैसे तिरुपति मंदिर का 80% जो लक्ष्मी है पूरे कंस्ट्रक्शन का, वो पुस्तक वितरण से आया है। वो 8 जगह पे उनका फील्डिंग लगा रहता है तिरुपति में पूरा। वो कहते कोई भी तिरुपति में आए, जाने के पहले हमारा किताब उसके हाथ में या जेब में या इसमें पर्स में होना ही चाहिए। 8 जगह पे लगा है, पहला तो रेलवे स्टेशन पे ही है। एक भक्त ने कहा भी अरे ज़बरदस्त है, मैं पूरा तिरुपति घूमा वगैरह, सब जगह पे इनके बुक स्टॉल है, एंड में स्टेशन पे पहुंच गया तो उधर भी इनका बुक स्टॉल है।
वैसे भक्त बहुत उत्साही रहते हैं। और वो तो तिरुमाला हिल्स में है, पद्मावती मंदिर में है नीचे, अलग अलग जगह पे 8 जगह पे उन्होंने रखा है। मंदिर में भी है। मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन ऐसे है, लोग आएंगे बराबर बुक स्टॉल से होते हुए गुजर के जाएंगे। तो अर्थात ध्यान से करना चाहिए, प्रेम से भी करना चाहिए। और कितने सारे भक्तों को इसके द्वारा प्रेरणा मिलकर वो भक्त बने हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये किताबें हम तो बांटते ही जाते हैं, कोई भक्त बनता ही नहीं। नहीं, भक्त बनते हैं। ये टाइम बॉम्ब्स है। टाइम बॉम्ब का टाइम होता है। तो टाइम बॉम्ब रखेंगे आप, वो फूटता नहीं, उसका एक टाइम होता है। 1 घंटे के बाद 2 घंटे, जब वो टाइम होगा वो फूट जाएगा बराबर, और फिर विध्वंस कर देगा, तो उसकी भौतिक जीवन का नाश कर देगा। मैं अपना ही खुद उदाहरण देना चाहूँगा। 1984 में 1984 में जब मैं 6.5 साल का छोटा बच्चा था, 2 दिसंबर को, तो वो पदयात्रा जो निकली थी, क्योंकि प्रभुपाद तो 77 में चले गए। इसके बाद भी प्रभुपाद के बारे में बहुत सारे भारतीय नहीं जानते थे। तो जीबीसी मीटिंग्स में ये तय किया गया कि क्यों ना पदयात्रा निकाली जाए, जो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज करते थे भारत में अलग अलग जगह पे वगैरह, प्रभुपाद के समय में भी थे तो करते थे वो। तो क्यों ना एक पदयात्रा निकाली जाए जो पूरे भारत को कवर कर दे करीबन, और उसमें किताबें बांटी जाएंगी, हरिनाम संकीर्तन होगा, प्रसाद वितरण किया जाएगा, और प्रभुपाद के विग्रह रहेंगे, तो लोगों को पता चलेगा ऐसी एक संस्था है, हरे कृष्णा वाले हैं, ये प्रभुपाद उसके आचार्य वगैरह वगैरह। तो ये द्वारका से शुरू हुई राधाष्टमी के दिन 1984 में। तो परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, ये 2 तो थे ही, तो उन्होंने गौर निताय के विग्रहों की स्थापना की। उधर जो लाए थे उनके विग्रहों की स्थापना की। ये सिर्फ पदयात्रा के लिए थे, और फिर प्रभुपाद के भी विग्रह थे उसमें, तो उनको स्थापित किए। फिर द्वारका से शुरू हुई ये राधाष्टमी को, और फिर चल के पदयात्रा है, धीरे 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 बैल वो चलते हैं और भक्त चलते हैं, हाथी भी थे उसमें, है ना। तो फिर चलते चलते फिर वो मुंबई आ गए बाद में। फिर मुंबई से पूना जब जाते हैं तो बीच में हमारा गांव आता है, मुंबई पूना के बीच में, मुंबई से काफ़ी पास में 66 किलोमीटर पे। तो 2 दिसंबर के थे उधर। तो उस दिन मैंने वो पूरा भक्तों को देखा। 60 सैफरन ब्रह्मचारी थे वो, 60, मेरे भाई ने बताया मुझे। तो वो सबका हरिनाम संकीर्तन हमारे गांव के रास्ते के ऊपर, मुझे अभी भी याद है उसका फेंट, उनका जो सैफरन है वो मेरे जो मस्तिष्क पटल पे वो फेंट पिंक जैसा उसका आज भी छवि है। चेहरा तो किसी का नहीं आया, लेकिन वो जाते हुए वो आज भी है। तो फिर शाम को कार्यक्रम था, वो भी हमने अटेंड किया। मुझे पता नहीं था, एक चीज़ हुई थी कि मेरे पिताजी ने बुक स्टॉल से भगवद गीता खरीदी थी मराठी में, जो 1984 में, वो 20 रुपये की थी वो। तो फिर वो किताब घर में थी, और मैं बहुत वोरेशियस रीडर था। मैं जो भी किताब, पिताजी दुकानदार थे तो रद्दी खरीदते थे, तो जैसे ही रद्दी खरीदते थे मैं पिताजी को बोलता था कि हट जाओ, ये सब मेरी है रद्दी। तो फिर मैं जो भी वर्तमान पत्र थे सब इकट्ठा करके उनको देता, ये आपका, इसमें हमें दिलचस्पी नहीं। और जो भी सब किताब है मेरे लॉकर में रखता था, और सब किताबें मैं पढ़ देता था स्टार्ट से एंड तक, सभी की सभी। कुछ मिला नहीं बाद में नया, तो फिर वही किताब फिर से लेके दूसरी बार पढ़ता था, ऐसे करके। तो ये किताब हमारे घर में थी, भगवगीता एज इट इज़। ये टाइम बॉम्ब है, तो वो फूटा नहीं था अभी तक। तो पिताजी पढ़ते थे, उसको अंडरलाइन वगैरह किए थे। तो मेरे मन में था कि ये बहुत मोटी किताब है, तो ये पढ़नी है। तो कब पढ़ेंगे। तो जब मैं 13-14 साल का था, 8वीं 9वीं में, तो मैंने ये किताब ले ली। बोले अभी टाइम आ गया है, तो मैंने पूरी किताब पढ़ डाली शुरुआत से अंत तक। कुछ समझा नहीं, यही समझा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इसके परे कुछ समझा नहीं, वो इतना हार्डकोर फिलॉसफी इतना नहीं समझा कुछ। लेकिन बाद में जब भक्तों से मिले हम 1986 में, 1996 में, तो जनवरी महीने में, तो कुछ भक्त आए थे, उन्होंने इंग्लिश भगवद गीता दिखाया। तो उनके हाथ से मैंने खुद ही ले ली, और वो देखने लग गया अंदर, क्योंकि यही भगवद गीता मैंने मराठी में पढ़ी है। अभी मैं इंग्लिश जानता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ सकता हूँ, तो मैंने ले ली। तो उनको समझ में आएगा ये तो प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट है, ये तो लेगा ही ज़रूर, इतना खुद से ले ली वगैरह। तो मैंने कहा हाँ कितने की है, वो बोले 100। तो बोले हमने तो 20 की खरीदी थी। और हम बहुत कंजूस थे। पिताजी ने 10-15 हज़ार रुपये रखे थे बैंक में, और मेरे लॉकर में तो 500 रुपये तक तो रहेंगे ही हॉस्टल रूम में। तो हम कंजूस थे, तो हमने बोला कि नहीं, वापस दे दी। तो उन्होंने पूछा मनी प्रॉब्लम, पैसे का? हमने कहा नहीं, मनी प्रॉब्लम नहीं। तो वो तो दंग रह गया, अरे इतना उत्साही व्यक्ति है, बोल रहा है मनी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्या है फिर? कंजूसी का प्रॉब्लम था। मनी का प्रॉब्लम नहीं था। तो बाद में हमने ले ली वैसे भी वो, और फिर बहुत प्रेरणा मिली हमें, और फिर हम ब्रह्मचारी भी बन गए। तो हम देख सकते हैं कि वो टाइम बॉम्ब है, उसका इफेक्ट होगा ज़रूर, आज नहीं तो कल होगा। और कितने सारे प्रभुपाद के शिष्य हैं, जैसे परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज, जिन्होंने प्रभुपाद का नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ा, भक्ति रसामृत सिंधु, बहुत प्रेरणा मिली उनको।
और उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। फिर आत्म तत्व प्रभु है, उन्होंने भी प्रभुपाद की कोई तो एक किताब, वो तो कहीं तो बुक गोडाउन में फंस गए थे कैसे, तो भक्त गोडाउन को लॉक करके चले गए, वो रात भर थे और वो सन्यासी थे कुछ तो मायावादी संप्रदाय में, तो पढ़ने का बहुत शौक था, तो बुक्स तो उसमें ही है गोडाउन में लटके हुए अटके हुए, वो सब लॉक करके चले गए। तो उन्होंने पूरे रात भर में वो एक कुछ तो किताब पढ़ डाली, इतनी प्रेरणा हुई, दूसरे दिन अपने जीवन को प्रभुपाद के चरणों में समर्पित कर दिया। वैसे इंद्रदुम्न स्वामी महाराज थे, शायद कुछ तो कारपेंटर या कुछ तो उनका जॉब था, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन एक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, तो लाइब्रेरी में उनको भागवतम मिल गया, तो भागवतम पढ़ा, फिर बहुत अच्छा लगा, फिर दूसरा वॉल्यूम पढ़ा वगैरह, फिर बाद में भक्तों के संपर्क में आके वो भक्त बन गए। और ऐसे कितने सारे भक्त हैं जो किताब को पढ़कर उनको प्रेरणा मिली। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसका कुछ रिजल्ट नहीं आता, आता है, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन होता है ज़रूर, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो प्रभुपाद ने कहा है बुक्स आर द बेसिस, है ना, ये मूलभूत है, ये नींव है हमारे प्रचार की। तो जितना किताबें बांटेंगे उतना संसार में क्रांति आ जाएगी। भागवतम में बताया भी है, पहले स्कंद के 5वें श्लोक में नारद मुनि कहे हैं, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवत्यपि न मान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। कि वो ग्रंथ, वो रचना जिसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का अच्छे ढंग से लिखा गया है, तो वो हालांकि उसमें कुछ मटेरियल भौतिक रूप से कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे संसार के जो पापी लोग हैं उनके जीवन में क्रांति ला सकता है। और इसी कारण जो साधु महात्मा होते हैं ऐसे ग्रंथ को बहुत ही आनंद से उसको लेते हैं, पढ़ते हैं, उसका आनंद लूटते हैं। तो प्रभुपाद की किताब में भी ऐसे ऊपरी रूप से देखा जाए तो कुछ फॉल्ट्स थे, भक्त निकाल रहे उसको। फॉल्ट्स यानी कैसे, जैसे पहला एक शब्द है कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, तो गोरक्षा शब्द को प्रभुपाद ने क्या ट्रांसलेट किया था कि कैटल रेजिंग, इंग्लिश में, इंग्लिश भगवगीता में। तो अभी क्योंकि क्या है, भारत में चिल्ड्रन रेजिंग होता है, बच्चों को हम पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो चिल्ड्रन रेजिंग कहते हैं उसको। तो वैसे प्रभुपाद ने कहा कि कैटल रेजिंग, जैसे बच्चों को बड़ा करते हैं हम, वैसे कैटल्स को। तो जब प्रभुपाद अमेरिका में थे, कुछ शिष्यों ने कहा प्रभुपाद इसका मतलब ऐसा नहीं होता, अमेरिका में कैटल रेजिंग यानी जो लाइफ स्टाइल होता है, जानवरों को बहुत खिलाया जाता है, बहुत धष्ट पुष्ट बनाया जाता है, फिर उनको काटा जाता है, उसी के लिए उनको बहुत खिलाया जाता है, तो वो कैटल रेजिंग का अर्थ है। प्रभुपाद कहे नहीं, ये तो बिल्कुल विरोध, हम तो गोरक्षा बात कर रहे हैं। तो बोले फिर ये शब्द नहीं चलेगा, फिर कौन सा शब्द, फिर सब सोच के फिर वो काउ प्रोटेक्शन वो शब्द इंग्लिश में डाला गया। प्रभुपाद के हाँ, फिर अभी सभी वक्तों ने कहा ये शब्द चलेगा, इसका अर्थ काउ प्रोटेक्शन है, गोरक्षा होता है, कैटल रेजिंग का नहीं होता। तो ऐसा एक हुआ, तो ऐसे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, हो सकता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रभुपाद की किताब में वो ताकत है, वो शक्ति है जिसके द्वारा पूरे संसार में क्रांति ला सकता है। तो इसलिए हमें ये किताबों को बहुत उत्साह से पढ़ना चाहिए और उसको बांटना भी चाहिए। और फिर प्रभुपाद ने यहाँ तक कहा है कि क्राइम माय परपोर्ट्स, मेरे जो तात्पर्य है, भावार्थ है, उनको आप पूरी तरह से रट्टा मारो, हमारी भाषा में उसको कंठस्थ कर लो। तो हमें करना चाहिए, कम से कम एक आध दूसरा तो करना चाहिए, प्रभुपाद ने कहा है। तो ये करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। प्रभुपाद के जो ग्रंथ है इसमें ऐसे बहुत शक्तिशाली शब्द है। प्रभुपाद ने यहाँ तक कहा है कि एक किताब काफ़ी है व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए, भगवत धाम लेके जाने के लिए। फिर कहा नहीं, एक किताब नहीं, एक पन्ना भी इसका काफ़ी है। कहे एक पन्ना नहीं, एक परिच्छेद पैराग्राफ भी काफ़ी है। कहे एक पैराग्राफ भी नहीं, तो कहे कि एक लाइन, एक वाक्य भी काफ़ी है। बोले एक वाक्य नहीं, एक शब्द भी काफ़ी है। इतना प्रभुपाद ने खुद कहा है। और प्रभुपाद खुद अपने ग्रंथों को पढ़ने में रुचि लेते थे। ऐसा संसार का कोई भी लेखक नहीं है जो अपने किताब को छापने के बाद पढ़ेगा नहीं। पढ़ेगा तो एक ही कारण से, एडिटिंग के लिए, जिससे कि अगली बार अच्छे से सेल हो सके। क्योंकि कुछ लोग बताएंगे कि आपके किताब में थोड़े से ये है, त्रुटि है वगैरह। बोले अच्छा, इसके कारण सेल कम हो रहा है, ठीक है, वो एडिटिंग करके छापेगा और जिससे कि अधिक लोग खरीदे और पैसे मिले जास्त। नहीं तो वो पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ेगा नहीं। जैसे मैंने भी कुछ किताबें हमने छापी हमारे, छोटी सी, जैसे ये श्लोका किताबें वगैरह, तो वो एडिटिंग यानी छापने तक मैंने इतना ध्यान से उसको पढ़ा, एक भी उसमें गलती न रहे,
बार बार उसको बहुत ध्यान से प्रभुपाद किताब देख कर कि हर शब्द का बराबर हुआ, उसमें कोलन, उसमें डैश, लंबी है तो छोटी करनी है, सब इतना ध्यान से पढ़ा। लेकिन जैसे ही छाप गई मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, उसको पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जो एडिट हो गया पब्लिश हो गया। तो क्योंकि व्यक्ति का जो एक अंश होता है वो किताब के रूप में बाहर आता है, उसकी बुद्धि का, उसके मन का। कवि है कोई, उसने कविताएं लिखी है, तो उसका मन तो बहुत बड़ा है, उसका एक छोटा सा अंश वो किताब के रूप में छाप देता है, तो वो पूरा भी नहीं है उसमें, तो इसलिए क्यों पढ़ेगा उस किताब को। लेकिन प्रभुपाद की किताबें कृष्ण ने लिखी है, इसका सबूत ये है कि प्रभुपाद खुद अपनी किताबों को पढ़ने में, या भक्तों जब पढ़ते थे उनको सुनने में रुचि लेते थे, बहुत ही आनंद से रुचि लेते थे। यहाँ तक कि जन्माष्टमी के दिन हमें पता है भक्तों ने पूरे दिन उपवास रखा था, कुछ खाए नहीं पिए नहीं, और रात के 12 बजे कृष्ण जन्म हो गया तो बहुत ज़ोर से कीर्तन वगैरह हो गया, गौराती वगैरह हो गई, 12:30 बज गए तो सभी जय ध्वनि हो गया, प्रेम ध्वनि। तो सब प्रभुपाद थे उधर, तो प्रभुपाद बैठ गए प्रेम ध्वनि के बाद। प्रभुपाद कहें कि अभी मध्य रात्रि में ही कृष्ण ने अवतरण किए थे, तो क्यों ना हम कृष्ण ग्रंथ से पढ़े। सभी भक्तों ने बोला हरि बोल, उनके पता ही नहीं था आगे क्या होने वाला है। तो फिर किसी भक्त ने लाई कृष्ण किताब और फिर वो शुरू हो गए कि पहला अध्याय है ना, तो फिर वो शुरू हो गए, पढ़ते गए पढ़ते गए। प्रभुपाद एकदम आंखें बंद कर ध्यान पूर्वक सुन रहे, सुनते गए और फिर पहला अध्याय हो गया, तो कि हो गया करके, तो फिर सभी भक्तों ने कहा हरि बोल, हो गया। तो फिर प्रभुपाद तो आंखें बंद थी, बोले सेकेंड चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर। तो फिर वो दूसरा शुरू हो गया, फिर वो पढ़ते गए, अंत में हो गया कि 10 एंड्स द भक्ति वेदांत परपोर्ट्स वगैरह। तो सभी बोले हरि बोल, तो फिर प्रभुपाद तो आंखें बंद ही हैं, बोले नेक्स्ट चैप्टर, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय। और ये भक्त तो पूरे उपवास किए थे, नाच चुके थे पूरे आरती में वगैरह, थक गए थे, तो गिर रहे थे सब, धाड़ धाड़ गिर रहे थे, सन्यासी लोगों के डंडे दूसरे के ऊपर गिर रहे थे वगैरह। तो प्रभुपाद को पता ही नहीं क्या है, प्रभुपाद कहते हैं 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय, कुछ तो 8 अध्याय तक पढ़े। तो प्रभुपाद ने आंखें खोल के देखी, ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑल पेशेंट्स आर डेड। सब भक्त गिर रहे हैं, उनका पूरा हालत ख़राब है। तो प्रभुपाद करुणा के कारण बोले ठीक है, शायद बहुत देर रात हुई है, भक्तों ने उपवास भी किया है, तो शायद उपवास किए हैं तो अभी उपवास छोड़ना चाहिए, तो अभी सब भक्त प्रसाद के लिए प्रस्थान कर सकते। सभी ने बोला जय प्रभुपाद, प्रभुपाद की जय। 8 अध्याय के बाद आंखें तो खोली, नहीं खोलते तो हम इधर ही समाधि बन जाती थी हमारी। तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद के खुद के उदाहरण से कितना आनंद लेते थे अपने ही ग्रंथ पढ़ने में, तो वो भगवान ने ही लिखे हैं, तो इसलिए वो बहुत आनंद लेते थे। और प्रभुपाद की इच्छा थी कि ये सभी जगह पे बांटे जाए, विशेषतः स्कूल्स कॉलेजेस में, क्योंकि युवा पीढ़ी रहती है, अगले पूरे जो समाज है उसको वही नेतृत्व करने वाले हैं, तो इसलिए ऐसे युवाओं को ये ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो जैसे आज की स्थिति है, ये अविद्या के घर बन जाते हैं, स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउसेस, आध्यात्मिक कत्ल खाने हैं ये आज के स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह, जहाँ आत्मा के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं दिया जाता। मासूम बच्चे आते हैं और फिर वहाँ उनको कत्ल किया जाता है, ये सब शिक्षकों के द्वारा वगैरह, जो खुद न शराब पीते हैं या सिगरेट फूकते वगैरह, इतने गंदे प्रवृत्ति के लोग। जैसे मैं खुद ही इंजीनियरिंग में था, सेकेंड ईयर में, जो हमें एक सब्जेक्ट था अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स 80, तो वो जो हमारे टीचर थे ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक सम देते थे, आप सॉल्व करो, और फिर वो चले जाते थे क्लासरूम से। तो हम सॉल्व कर रहे थे, तो मेरे बाजू में जो स्टूडेंट मेरा मित्र बैठा था, बोले पता है कहाँ जाते हैं? मैं बोला जाते होंगे 1 नंबर या पानी पीने के लिए। बोले नहीं, वो सिगरेट फूकने के लिए जाते हैं। बोले सिगरेट फूकने के लिए? बोले हाँ, क्योंकि ये 1 घंटे का हमारा पीरियड है ना, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनको रहा नहीं जाता 1 घंटा सिगरेट के बिना। तो वो जाते हैं, हमें सॉल्व सम देते हैं, फिर जाते हैं नीचे अपने केबिन में और थोड़ा फूक के आते हैं, फिर वो आते हैं वापस। मैं तो दंग रह गया, माय गॉड, इसलिए ये ऐसा है क्या, हमें लगा दिया इसमें। तो ऐसे सब टीचर्स हैं, तो क्या वो, उनका तो कुछ चरित्र ही नहीं है, और उनको तो कुछ पता ही नहीं भगवत भक्ति के बारे में, सिर्फ आर्थिक विकास, पैसे कमाओ बस, और वो पैसे के द्वारा पागल हो जाओ, आत्महत्या करो, डाइवोर्स दे दो, या फिर जानवरों को मारो, ऐसे ही इनकी संस्कृति है। तो इसमें अगर क्रांति लानी है तो प्रभुपाद की किताब हमें देनी चाहिए, फिर लोगों को समझेगा कि क्या है ये जीवन, कैसे बिताना चाहिए, कुत्ते बिल्ली जैसा नहीं, मानव के समान, और फिर मानव में भी दिव्यता कैसे आए।
वो सब बताया जाएगा, साधु महात्मा कैसे बने और भगवत धाम कैसे जाए, ये सब प्रभुपाद ने अपने किताबों में दिया है। इसलिए इनको बांटना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा प्रभुपाद की बहुत कृपा मिलेगी। प्रभुपाद को ही हम सोचिए, जैसे प्रभुपाद के समय प्रभुपाद प्रवचन देते थे, उनके लिए भक्त आयोजन करते थे, उनको बुलाते थे अलग अलग कॉलेजेस में वगैरह, तो वैसे ही हमें प्रभुपाद को दूसरों को किताब बांटने का अवसर देने का सेवा प्राप्त हो रहा है। मुझे इतना आनंद होता है, इतने जीवन भर में इतने सारे किताबें बांटी। एक बार मैं प्रवास कर रहा था, बहुत सालों पहले की बात है, तो प्रवास करते करते मैंने एक व्यक्ति को प्रचार किया, तो उसके ही मुंह से निकला कि अभी तो मुझे उतरना है, यहाँ से जाना है, आपके पास कुछ किताब है क्या? तो मेरे पास कुछ किताब ही नहीं थी। तो बोले अरे अरे अरे, कितना मूर्खता की बात है, इतना प्रचार किया, अभी मेरे पास, वो मांग रहा है खुद किताब, मेरे पास है ही नहीं। तो तब से मैंने प्रण कर लिया, जब भी प्रवास करूँगा मेरे पास किताब होनी ही चाहिए। तो तब से लेके हम आज तक बहुत सारे किताबें बांटते आए, 10,000 से अधिक वैयक्तिक रूप से। ऐसा कोई ट्रेन में प्रवास नहीं हुआ जिसमें हमने ट्रेन के लोगों को किताब दिखाई नहीं। सबको पूरा पार करने का, यहाँ से वहाँ। पहले मैं धीरे धीरे करता था, एक व्यक्ति के साथ बहुत समय देता, बाद में सोचा ये अलग ये तरह का ठीक नहीं है, तो फिर मैं थोड़ा फास्ट करता था, पूरा इस तरफ जाओ ट्रेन के, फिर अपने बोगी में आके फिर से वहाँ से पूरा कवर कर देगा पूरा ट्रेन, और वो लोग लेते भी हैं। सेकेंड हैंड किताबें भी हमने बांटी है वगैरह। तो इसके द्वारा बहुत आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि प्रभुपाद की किताबों में वो शक्ति है। तो प्रभुपाद को किसी एक भक्त ने कहा, दो भक्तों के बीच में थोड़ा सा बातचीत हो रहा था, वाद विवाद हो रहा था, कि एक भक्त ने कहा कि ये जो निकुंज युनो रति केली सिद्धई, ये जो श्लोक है, तो इसका अर्थ है पुस्तक वितरण। ऐसे एक भक्त ने कहा, तो दूसरा भक्त बोले क्या पागल है क्या? हाँ, निकुंज युनो रति के लिए सिद्ध है, याली भी युक्तिर अपेक्षणीय। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनको भगवान राधा कृष्ण की जो अलग अलग कुंज की लीला है उसको कैसे अच्छे से रचना करनी है, उसके लिए सब ज्ञान होता है, और वो लगे रहते हैं उसमें, और अपने शिष्यों को भी लगाते हैं। ये अर्थ है इसका। आप क्या कह रहे पुस्तक वितरण? बोले नहीं, पुस्तक वितरण है। तो फिर प्रभुपाद के पास मैटर लेके गया और पूछा गया कि सही है? प्रभुपाद कहे हाँ, क्योंकि क्या है, राधा कृष्ण की सेवा के लिए सभी गोपियों को लाना है, तो इसी तरह से, इसी भाव से भगवान की सेवा में सभी जीवात्माओं को लाना है। यही हमारे पुस्तक वितरण का उद्देश्य है। तो जो प्रचारक जाते हैं, पुस्तक वितरक जाते हैं, जब प्रचार करते, पुस्तक वितरण करते हैं, तो इसके द्वारा वो गोपियों को रिक्रूट कर रहे हैं उनको भगवान की सेवा के लिए, और वो आएंगे भगवान की सेवा में। तो ये इतना उच्च भाव है ये पुस्तक वितरण के द्वारा। तो ये ग्रंथों को बांटने के लिए हमें बहुत उत्साही रहना चाहिए, वो पढ़ेंगे तो ज़रूर रहेंगे। प्रभुपाद जब जुहू मंदिर में थे, वो लैंड लेने के लिए इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा संघर्ष हुआ, वो होने के बाद ज़मीन तो मिल गई, इस्कॉन के नाम पे आ गई, लेकिन इसके लिए परमिशन मंदिर बांधने के लिए मिल ही नहीं रहा था। म्यूनसिपाल्टी जो है बृहन मुंबई का, जो महानगर पालिका, वो उसको मान ही नहीं रहा था। किसी न किसी कारण से बहुत समय बीतता जा रहा था, समय बीतता जा रहा था। प्रभुपाद को बहुत चिंता लगी रही थी कि क्या इतना बड़ा ज़मीन तो लिया, इतना संघर्ष के बाद यहाँ मंदिर बांध पाएंगे कि नहीं। तो तमा कृष्णा महाराज और शायद गिरिराज महाराज जी रोज़ जाते थे सुबह महानगर पालिका, और वहाँ दिन भर रह के प्रयास करते थे, परमिशन मिल ही नहीं जाता, और शाम को वापस आते थे मंदिर में। तो एक बार प्रभुपाद शाम के प्रवचन दे रहे थे, व्यासासन पे बैठे थे, कीर्तन हो गया था, इन्होंने देखा कि ये दोनों आए हैं। तो प्रभुपाद ने उनको बुलाया पास में और पूछा कि क्या हुआ। तो कहा प्रभुपाद नहीं, परमिशन नहीं मिला करके। तो प्रभुपाद को बहुत दुख हो रहा था कि परमिशन मिल ही नहीं रहा करके। तो प्रभुपाद ने एक बार बोल भी दिया कि पता नहीं हमें परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा मंदिर बांधने के लिए, तो ये जगह को हम एक बस स्टेशन बना देंगे। हमारे भक्त जो यहाँ रहेंगे वो अलग अलग जगह पे जाएंगे बसेस में, और पुस्तक वितरण करने के लिए, और पुस्तक वितरण करने के बाद वो वापस यहाँ आएंगे। यहाँ बस स्टेशन यानी डिपो जैसा, जिसमें हम पुस्तकें डाल देंगे, उसमें ग्रंथ डाल देंगे, फिर वो फिर से पुस्तक वितरण के लिए चले जाएंगे। तो ये मंदिर को, ये जो जगह है, इसको हम बस स्टेशन बना देंगे। तो देखिए प्रभुपाद अगर मंदिर नहीं बांध पाए तो दूसरा एक ही विचार है उनके मन में कि इसको पुस्तक वितरण के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो प्रभुपाद का कितना जोर था पुस्तक किताब वितरण के ऊपर। तो ये जो मैराथन होता है, इसका अर्थ क्या होता है? परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के वचनों में वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैराथन यानी प्रभुपाद मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं अटेंड करने का। ब्रह्मचारी ने सुबह सुबह 4:30 बजे थोड़ा मंगलाती वगैरह करो, 6 बजे निकल जाओ, और शाम की संध्या आरती की ज़रूरत नहीं, वो कम नहीं करना है। प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ना कम नहीं करना है, भक्ति कम नहीं करना है, 16 माला से कम माला करना ये नहीं करना है, लेकिन कम खाना है
और कम सोना है। ये मैराथन का अर्थ है। ऐसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के वचनों में वो बताते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अपने जो बहुत खाते हैं, हम बोलेंगे कम खाएंगे तो गिर जाएंगे, नहीं, हम अत्याहार करते हैं तो कम खाना यानी प्रॉपर डाइट जो है जितना ज़रूर उतना लेंगे और पुस्तक वितरण करने जाएंगे तो अच्छे से भी कर पाएंगे। और फिर जो मोदी जी है उनका कहना है कि स्वच्छ भारत, लेकिन एक भक्त कह रहे थे हमारा आंदोलन है स्वच्छ हृदय। तो स्वच्छ हृदय तभी होगा जब हम ये ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे और समझेंगे कि कैसे जीवन जीना है। तो हमारे जीवन के 3 ही उद्देश्य हैं, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया। तो जीवों के ऊपर दया करने के लिए ये हम पुस्तकों का वितरण करते हैं। इसको ओवरफ्लो कहते हैं। जैसे जिस उस दिन मैंने बताया था, ये पानी से भरा है और पानी डालते जाएंगे, एक बूंद अधिक गिरेगा तो एक बूंद बाहर गिरेगा, 1 लीटर डाल देंगे तो 1 लीटर बाहर चला जाएगा। तो जिसके हृदय में कृष्ण बहुत आ गए हैं श्रवणम कीर्तनम के द्वारा, तो वो ओवरफ्लो के रूप में वो प्रचार करेगा। ऐसा नहीं कि हम कुएं का पानी निकलते गए और पानी ही नहीं है उसमें अभी, वैसे नहीं। तो स्वाभाविक होना चाहिए। तो पुस्तक वितरण के 4 नियम हैं। आप में से कितने जनों को पता है पुस्तक वितरण के 4 नियम हैं? ये जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े पुस्तक वितरक हैं उनके द्वारा साथ में आके ये बनाए गए हैं। तो ये सभी जगह पे, सभी स्थान में, सभी के लिए लागू होते हैं। तो मैं बताता हूँ। पहला वाला है स्ट्रॉन्ग साधना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग साधना होनी चाहिए। ये पहला ही है, ये फाउंडेशनल है पुस्तक वितरण में भी। तो रोज़ सुबह कम से कम 4 बजे उठना, 4:30 बजे मंगल आरती वगैरह अटेंड करना, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम ध्यानपूर्वक अटेंड करना, ध्यानपूर्वक जप करना, प्रभुपाद की किताबें रोज़ कम से कम 1 घंटा पढ़ना। इतना जितना ज़्यादा करेंगे ये सब, तो उससे स्ट्रॉन्ग साधना हो जाएगी। भक्तों के संग में हरिनाम संकीर्तन करना, वो सब भक्तों के संग में जितना हो सके, प्रसाद लेना, सभी क्रियाएं भक्तों के संग में, तो इसके द्वारा स्ट्रॉन्ग साधना हो जाएगी। फिर दूसरा है यू मस्ट कैरी बुक्स। आपको किताबें कैरी करना चाहिए। नहीं कैरी करेंगे तो क्या वितरण करेंगे? जैसे एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, पूना से शायद चेन्नई जा रहा था मैं, वीआईटी वेल्लोर के लिए। तो मैंने देखा, मैंने सोचा कि पूना से जा रहा है तो आंध्र प्रदेश से जाएगा वो गाड़ी और चेन्नई जाएगा। तो फिर मैंने मराठी, हिंदी, इंग्लिश ले ली किताबें, और फिर तेलुगु ले ली और तमिल ले ली, क्योंकि चेन्नई की तरफ जा रहे। तो जब मैं ट्रेन में वितरण करने शुरू कर दिया तो बहुत जल्दी मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मलयालम है क्या, मलयालम है क्या। तो मैं दंग रह गया, मलयालम कहाँ से मांग रहे हैं, केरला के लोग कहाँ से आ गए इसमें। तो बोले ये ट्रेन चेन्नई को बाद में ऐसे करके मलयालम केरला जाती है करके, त्रिवेंद्रम किधर। तो इसलिए बहुत सारे लोग उसमें वो मलयालम वाले थे, वो सब मलयालम ही मांग रहे थे और मेरे पास तो एक भी किताब नहीं थी। तो मैंने सोचा ओ मैंने गलती कर दी। वो तो मैंने सोचा ही नहीं कभी कि वो मलयालम किताब भी मांगने वाले रहेंगे लोग उसमें। मैंने सोचा कि वो मैं जा रहा हूँ चेन्नई तो तेलुगु तमिल वही काफ़ी है। तो वे पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ जा रहे, तो कैरी करना चाहिए बुक्स। मेरे पास थे ही नहीं मलयालम किताबें, तो मैं बांट ही नहीं पाया, है तो क्या बांटेंगे, जो थी वही बांट पाए। फिर तीसरा है कि यू मस्ट कैरी बुक्स, मोर यू शो मोर यू डिस्ट्रीब्यूट, द मोर यू शो द मोर यू डिस्ट्रीब्यूट। जितना दिखाएंगे उतना आप बांट पाएंगे। जैसे कोई अलग अलग भाषाओं में भी दिखा सकते हैं, तो वो क्या करेगा, व्यक्ति बोलेगा मैं तो इंग्लिश भगवता लेता हूँ लेकिन मेरी माँ तो नहीं जानती, मैं तेलुगु ले लेता हूँ। तो आप बहुत सारी किताबें दिखानी चाहिए, तो इसलिए वो कैरी भी करनी पड़ेंगी आपको। तो देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। तो ऐसे आजकल ट्रॉली बैग्स जैसे लेके जाते हैं तो उसमें लेके जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और चौथा है यू मस्ट ऑर्गेनाइज। अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। जैसे यहीं कानपुर मंदिर का मैंने सुना कि 2020 में शायद 25,000 करीबन महाबुक बिग बुक गया था, लेकिन अभी 2021 में चंदन प्रभु ने लीड लिया तो कितना 1,25,000 हुआ। सोचिए 5 गुना अधिक हुआ करीबन। हरि बोल चंदन प्रभु की। तो बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि क्या राज है वगैरह, बोले बहुत प्रेम से बताते हैं, सबको प्रेरणा देते हैं वगैरह, तो लाइमलाइट में नहीं रहते शायद, लेकिन पीछे से सबको सपोर्ट करते हैं और अच्छे से शायद ऑर्गेनाइज किया ही होगा। इसी कारण सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज करना यानी भक्तों के साथ प्रेम के संबंध, उनको प्रेरणा देना, ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो वो ही नहीं है ह्यूमन रिसोर्स जैसे कहते हैं बाहर की दुनिया में, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रेरणा देके इतना सारा कुछ हो सकता है। तो ऑर्गेनाइज करना चाहिए हमारे बुक गोडाउन को। कोई भी भक्त आए, कभी भी आए, तो उसको किताब मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किताब क्या, वो ना ये इसके इसके पीछे पड़ी है तो उसको हमें समय लगेगा, जाने दो, ऐसे नहीं।
तो सब ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। हमारा जो बुक गोडाउन है उसको अच्छे से कहाँ क्या है वो पता होना चाहिए, नहीं तो ऐसे बक्से पड़े हैं। अभी तेलुगु भागवतम किधर है, और उसका पूरा ऐसा ये करना चाहिए, सेक्शंस बनानी चाहिए उसको कि ये तेलुगु किताब है, और उसमें भी फिर बना सकते हैं। जैसे मैं पुना मंदिर में देखता हूँ इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। पिछले शायद 3 साल से पहला नंबर तो आ ही रहा है उधर। हमारे ये है सर्वलक्षण प्रभु है। जब भी जाता हूँ मैं गोडाउन देखता हूँ इतना सिस्टमेटिक, जो ब्यूरो ये कबोर्ड रहता है उसके ऊपर वो जो किताब का जो फ्रंट कवर है उसका लैमिनेटेड, प्लास्टिक लैमिनेटेड ये रहता है। यानी ये जो कबोर्ड है इसके ये सेक्शन में लॉज ऑफ नेचर रहेगा, ये सेक्शन में परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, यानी ऊपर से ही समझ में आता है कि अंदर कौन सी किताबें होंगी। और उसी तरह से बाकी भी जो रैक्स है वगैरह इतना वेल ऑर्गेनाइज है। उधर तो मशीन्स भी है, जैसे अपना रहता है ना कंपनीज में रहता है बड़े बड़े लोड को उठाने के लिए, जो हाँ हाइड्रोलिक्स कहते हैं उसकी, हाँ हाइड्रोलिक्स। वो अंदर जाएगा किताबों के नीचे, इसके ऊपर रहता है वो क्या कहते हैं उसको, स्टैंड रहता है, उसके नीचे जाता है और पूरे उसको वो जो करते हैं ऊपर आ जाता है, और वो उसको उठा के फिर भक्तों की गाड़ी तक वगैरह लेके जाते हैं वगैरह। तो इस तरह से पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ये अगर हम अच्छे से करें ये 4 चीज़ें, स्ट्रॉन्ग साधना, यू मस्ट कैरी बुक, हमेशा किताबें साथ में होनी ही चाहिए। जैसे अभी भी मैं आया हूँ मेरे पास उधर है किताब बैग में, तो किताबें कैरी करना चाहिए। जितना ज़्यादा दिखाएंगे किताबें उतना अधिक बांट पाएंगे। और चौथा है ऑर्गेनाइज करना चाहिए अच्छे से, पता होना चाहिए किधर। अभी समझिए कानपुर में ये दिसंबर महीने में कहीं तो मेला लगा हुआ है किसी कारण से, तो तुरंत भक्तों ने खबर देनी चाहिए। गृहस्थों को अगर नहीं समय वगैरह, तो ब्रह्मचर्यों को बताना चाहिए कि प्रभु जी यहाँ मेला लगा है तो किताबें जा सकती तो जा सकते। जैसे एक बार मुझे किसी गृहस्थ ने बताया कि प्रभु जी ये जो एग्रीकल्चरल कॉलेज है पूना में, वहाँ पे वो एग्रीकल्चरल ये लगा हुआ है, उनका कुछ तो मेला था 3 दिन का। बहुत महाराष्ट्र के पूरे बड़े बड़े जो किसान वगैरह सब कुछ लोग आए थे। तो मैं गया रिक्शा लेके उधर, और मेरे पास कुछ तो 3 ही ये थे शायद बक्से थे, तो फाट फाट लगा दिया। 1 घंटे में 99 भगवता चला गया हमारा, पाट पाट पाट, इतने भीड़ था उधर ज़बरदस्त। वैसे ही गीता जयंती के दिन 1 साल 5-6 साल पहले, मैं एक माताजी थी भक्ति विकास स्वामी महाराज की शिष्या, तो वो माताजी ने मुझे बताया कि प्रभु जी यहाँ ये जो मॉल है ना पुणे में एक बड़ा मॉल है, तो वहाँ उसके बाहर आप लगाइए। तो मैं बोला ठीक है माता जी कहाँ आप बताइए। तो फिर मैं माता जी हमें लेके गई, हम 2-3 ब्रह्मचारी सुमो लेके गए थे, फिर हमने बाहर लगा दिया मॉल के बाहर रोड पे। तो जैसे ही लगाया माता जी तो सेटिंग करके वो तो चली गई, और वो चली गई तुरंत वो वहाँ का अंदर का मॉल का आदमी बोला ए हटो यहाँ नहीं लगा सकते। तो हम बोले कि नहीं नहीं सर आज गीता जयंती वगैरह थोड़ी देर के लिए 1-2, बोले नहीं नहीं लगा सकते करके। तो हम तो बड़ा ये हो गए, इतना उत्साह से आए थे। माता जी भी चली गई, माता जी को एटलीस्ट फ्रंट में रखते थे, उसकी आवाज़ बंद हो जाती थी, माता जी भी चली गई थी। तो हम तो सोच में पड़ गए क्या करें। तो फिर मैं बोला कि आपके कौन ऊपर वाले हैं, थोड़ा उनसे बात कर सकते हैं क्या। बोले हाँ वो अंदर सर है, अंडरग्राउंड उनका पार्किंग अंडरग्राउंड रहता है बड़े बड़े मॉल्स का। तो फिर मुझे उधर लेके गए, मैंने जैसे दरवाज़ा खोला और अंदर प्रवेश किया तुरंत वो व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले हरे कृष्णा प्रभु जी आइए बैठिए। बोला जय हरे कृष्णा। तो बोले मैं आपके कुंज बिहारी मंदिर जाता हूँ, मेरे बच्चे भी उधर बच्चों का ये अटेंड करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। कहा किस कारण आप आए। बोला ऐसे ऐसे हैं, ये स्टॉल लगाए थे आपके लोग हटा रहे थे। उसने तुरंत उनको आदेश दिया ए स्टॉल के ये रोड के ऊपर नहीं, उनको अंदर बुलाओ, जो एंट्रेंस है ना अपना पॉइंट उधर टेबल दो उनको, पानी दो और पूछो क्या क्या चाहिए, सब कुछ व्यवस्था कर दो वगैरह। तो वो तो उसकी हवा टाइट उसको सब कुछ देना पड़ा, और एग्जैक्टली एट द उसका एंट्रेंस पॉइंट पे। और एंट्रेंस पॉइंट पे हमने लगा दिया, 1 घंटे में हमारी 36 भगवद्गीता चली गई। बहुत बड़ा स्कोर था वो। उधर बाहर फुटपाथ पे खड़े रहते थे, शायद 5-6 भगवद्गीता जाती थी, और सबके जेब में कम से कम 100 रुपये 500 रुपये, 10 रुपये 20 रुपये होते ही नहीं उधर मॉल में जो आते हैं वो लोग। इतना मैकडोनल्ड का जो उधर ही था सामने हमारे। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, तो ऐसे करेंगे तो बहुत किताब वितरण हो सकती है। वेल प्लान्ड होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या क्या इवेंट्स हैं, कौन से स्थान पे बहुत भीड़ इकट्ठा होने वाले। यहाँ तक कि मैरिजेस, मैं तो स्मशान भूमि भी जा चुका हूँ। मैंने सोचा लोग मरते हैं तो स्मशान भूमि में वहाँ को अगर लोगों को मिलेंगे परिवार वालों को वगैरह, तो फिर मैं गया स्कूटर लेके, मैं अकेला गया, महाप्रसाद वगैरह लिया, मैं गया स्मशान भूमि में। तो वहाँ एंट्री किया मैंने, स्मशान भूमि एकदम शांत था। तो मैं गया उधर, एक तो जलाने वाला वो था, तो मैंने बोला भाई साहब ऐसा है
कि हमें ना ये भगवगीता वगैरह बांटनी है, तो लोग ऐसे समय पे देना चाहिए, तेरहवा वगैरह होता है तो थोड़ा आप मदद कीजिए, मुझे कांटेक्ट नंबर दीजिए जो भी कुछ मृत्यु वगैरह हुआ है। बोले नहीं भाई साहब, ये ऐसा नहीं होता, ये क्षेत्रीय कार्यालय में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ तो सिर्फ मौत आती है, डेड बॉडी आती है, हम तो सिर्फ जलाने का कार्य करते, लकड़ी वगैरह देते वगैरह। बोले क्षेत्रीय कार्यालय क्या होता है, तो मुझे पता ही नहीं। बोले वो ऐसा ऐसा होता है, जाइए वहाँ। तो मुझे पता चला कि पुणे में बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय, तो मैं क्षेत्रीय कार्यालय में चला गया, वहाँ के टॉप आदमी को मिलने के लिए फिर मैंने प्रयास किया, मिला भी मुझसे। बोले आप साधु महाराज आए वगैरह, हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स को प्रवचन दे दो आप। तो मैं बोला ठीक है चलो, तो वो कर दिया। तो उनको महाप्रसाद दिया वगैरह, वन टाइम प्रोग्राम कर दिया उनके लिए वगैरह, है ना। तो फिर बाद में, लेकिन मैं तो बिज़ी हो गया किसी कारण से, किसी और स्थान पे चला गया। कुछ अन्य भक्तों को बोला मैंने कि आप वो फॉलोअप करो वगैरह, और देखो उनसे कांटेक्ट ले लो। जहाँ मैरिजेस होते हैं वहाँ भी बांटना चाहिए भगवगीता। वहाँ मैरिज मैरिज हॉल में भी जा सकते हैं, वहाँ का जो रजिस्ट्रार होता है उससे मिलने का, उसको कहने का कि ये महीने में कौन से उसको पहले महाप्रसाद से मुंह बंद कर देने का और कहने का बताइए कौन से किस किस मैरिजेस हैं, फ़ोन नंबर्स दीजिए और उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन में भी कितना सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो करने के लिए तरीके करोड़ है। अगर अंदर इच्छा है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विल देयर इज अ स्ट्रॉन्ग वे, वेयर देयर इज अ वीक विल देयर इज अ वीक वे, वेयर देयर इज नो विल नो वे। इच्छा होनी चाहिए, तो इच्छा आएगी जब प्रभुपाद की किताब पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगी, प्रभुपाद के संग से ही आ जाती। प्रभुपाद कहें कि मैं मरूंगा नहीं, दो ही स्थान पे हमेशा रहूँगा। प्रभुपाद कहें अपने किताबों में रहूँगा और मेरे जो प्रामाणिक अनुयायी हैं उनके हृदय में रहूँगा। तो प्रभुपाद के जो भी प्रामाणिक अनुयायी है उनसे हम संग करेंगे तो प्रभुपाद के संग की अनुभूति होगी, क्योंकि वो प्रभुपाद अपने हृदय में धारण किए हैं उन्होंने, तो इसलिए हमें ज़रूर अनुभूति होगी कि प्रभुपाद है, बहुत प्रेरणा मिलेगी भक्ति में। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? वैसे तो इसके ऊपर अनलिमिटेड है बोलने के लिए, लेकिन तो आपका पिछली बार 1,20,000 25,000 हुआ था, तो इस बार 2 लाख या उसके ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हैं आप, हो सकता है। नामुमकिन एक मूर्ख के डिक्शनरी में, शब्दकोश में वो शब्द है, तो ये तो बहुत ही आसान है। आपने तो 25,000 से 1,25,000 5 गुना बढ़ा दिया है, तो हमने वैसे बोला ही नहीं कि 5-6 लाख कर दो, 2 लाख तो बहुत ही आसान है। कोई का है प्रश्न कोई? एक ही प्रश्न है शायद कि आपके सामने में आपने घड़ी में देखा क्या समय क्या हुआ है देख रहे हम लेकिन समय के परे जाना है, तो इसलिए। यस, माता जी हैज अ क्वेश्चन, माइक दीजिए उनको। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हेजिटेशन, हाँ, ये शुरुआत के दिनों में होगा, जितना हम प्रयास करेंगे उतना जाएगा। जैसे पहली बार जब मैं पुस्तक वितरण के लिए गया था बस पार्टी में, तो मेरे हाथ में माइक देके एक भक्त ने कहा कि बताओ, अनाउंसमेंट करो। तो मैं कह रहा था आइए ये किताब लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, इतना नर्वस था मैं, है ना। तो वो बोले अरे क्या बोल रहे हैं, ऐसे तो लोग जो आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे, ऐसे नहीं बोलना होता। तो उन्होंने माइक लिया हाथ में और ऐसे जैसे सिंह गर्जना होती है, बोला माय गॉड, मैं ऐसे जीवन में कभी बोल पाऊंगा क्या कभी। तो ये लगा, तो जो हेजिटेशन है वो हम क्योंकि अकेले हैं, कभी प्रयास नहीं किया, तो जो बहुत सीजन्ड यह है पुस्तक वितरक उनके साथ जाना चाहिए। जैसे मैं भी जाता था बस पार्टी में हो या फिर इंडिविजुअल बेसिस पे हो, तो उनको देखता था, वो कहते थे कि तुम कुछ मत करो, तुम किताबें संभालो सिर्फ, और मैं अनाउंसमेंट करूँगा। तो उनको अनाउंसमेंट करके देख के इतना प्रेरणा मिलती थी, और पुस्तक वितरण करके उनका संग लेके धीरे धीरे हमारा भी हेजिटेशन चला जाएगा। और विशेषतः पढ़ना होना चाहिए, जैसे श्रवण करेंगे अधिक उतना कीर्तन अधिक होगा। तो बोलने के लिए हेजिटेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि हमने श्रवण ठीक से किया नहीं है, कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा हेजिटेट हो रहे हैं, संकोच हो रहा है, थोड़ा सा डर है वगैरह। लेकिन जितना पढ़ेंगे, प्रभुपाद जैसे कितना सिंह की तरह उन्होंने गर्जना करते हुए प्रचार किया, तो प्रभुपाद के संग से ये हेजिटेशन धीरे 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 चला जाएगा। दूसरा, जो भक्त है
सीजनड डिवोटीज, उनका संग लेना चाहिए, उनके साथ जाना चाहिए। ऐसे करेंगे आप 2 3 4 5 6 साल 5 6 बार जाएंगे, फिर आपको खुद में अकेले होकर भी वो प्रेरणा आएगी कि मैं कर सकती हूँ करके। आप बिंदास, आपको देख के लोग प्रेरणा लेंगे, माय गॉड क्या माता जी है। हाँ, पूरा क्राउड इकट्ठा हो जाएगा आजू बाजू में वगैरह। ऐसे कितने सारे माता जी हैं हमारे पुणे में वगैरह। वो शुरुआत में तो हमें किसी एक के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो पता नहीं, हमें स्टेज फियर जैसे वगैरह होता है, लेकिन बाद में आ जाएगा। तो जिनके पास है वो करेज, उनके साथ जाइए, फिर आपके पास वो जैसा संग वैसा रंग, हमें भी वो करेज आ जाएगा। हरे कृष्ण। और तो ठीक है, आप सब तैयार हैं? कम से कम 2 लाख। हरी बोल, गुड, दैट्स द स्पिरिट। हाँ ओके, छोटा प्रश्न लेकिन उत्तर बहुत बड़ा हो सकता है। हम्म 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 हम्म। नहीं नहीं, ये अंदर की बात है, यानी उनको भी फिर अगली बार प्रयास करेंगे ना, नहीं तो वो बोलेंगे ठीक है कोई करेगा, फिर हमें तो ऐसे रेडीमेड मिल जाता है मांगने से। तो ऐसे नहीं, आपको परिश्रम करना होगा, यू हैव टू वर्क फॉर इट। तो वो करेंगे ना। तो इसलिए हम भी अधिकाधिक पुस्तक वितरण क्यों करना चाहते हैं, है ना। ऐसे क्यों नहीं हम सोचते हैं कि अरे नहीं, अन्य मंदिरों को ही अधिक करने दो, हम तो कम, हम पहला नंबर रखेंगे लेकिन अंत में, लास्ट में रहेंगे हम, ऐसे नहीं। अगर आप अधिक पुस्तक वितरण करने की सोचे हो, तो फिर बाकी भक्त भी बोलेंगे अच्छा वो 2 लाख करने वाले, तो फिर हम 2.5 लाख करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो होगा, इससे क्या होगा, प्रभुपाद की संस्था के, प्रभुपाद की किताबें ही अधिक बांटी जाएगी। तो ये दिस इज़ हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ये ज़रूरी है। तो बराबर है वो, नहीं तो फिर उसमें कुछ मज़ा ही नहीं ना। तो अगली बार से कोई प्रेसिडेंट भी कुछ बोल नहीं पाएगा, सब बोलेंगे आप अनाउंसमेंट करो, करेंगे वो कोई एक दूसरा, और किसी ने भी कुछ प्रयास नहीं किया तो कोई तो पहला नंबर आएगा ही। लेकिन तो उसको मिलेगा, हम उससे मांग लेंगे नहीं, यू हैव टू वर्क फॉर इट। और बख्शिश भी रखे जाते हैं हमारे पुणे मंदिर में। तो मैं भी इंचार्ज रह चुका हूँ 2008 से 2013, 6 साल था मैं। तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइजेस हम रखते थे भक्तों के लिए। जो जब मैं शुरू किया था 2008 में, उसके पहले स्मॉल बुक्स का बहुत बोलबाला था, यानी हमारे जो पहले के इंचार्ज थे वो ऐसे करते थे कि 108 किताबें बांटनी है, 8 महाबिग बुक और 100 स्मॉल। लेकिन जैसे मैं आ गया, मैंने और मेरे असिस्टेंट जो थे ललित महाप्रभु, मैंने कहा प्रभु हम स्मॉल बुक्स को इनकरेज नहीं करेंगे, ओनली बिग बुक्स, महाबिग बुक्स भगवता। तो तुरंत उन्होंने बोला प्रभु जी लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, हम तो स्मॉल ही बुक्स करते हैं। बोले नहीं, अभी से नहीं चलेगा, हम नया ट्रेंड शुरू करना चाहते हैं। तो फिर वो मेरे असिस्टेंट थे, मैं लीडर था, राधेश्याम प्रभु ने अपॉइंट किया था, तो वो चुप रहे। फिर हमने अपॉइंट कर दिया, हमने शुरू कर दिया। 54 स्मॉल बुक जो बांटेंगे उनको एक ऐसा एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो 108 करेंगे उनके लिए दूसरा एक बड़ा प्राइज़ वगैरह। और हमने अनाउंसमेंट वेल एडवांस में कर दिया था कि जो भी महाराजाज और प्रभुज आएंगे हर संडे को कि ये बख्शिश वितरण भी होगा। तो ये बख्शिश है वगैरह हमने सब दिखा भी दिया। तो सब एकदम कंपटीशन लग गया, सब एकदम स्पिरिटेड हो गए, तो बहुत वितरण हुआ। तो उस समय हमारा काफ़ी वितरण हुआ, क्योंकि महाबिग हमने इंट्रोड्यूस किया था, हमारा स्कोर बहुत हाई चला गया। तब तक हम स्मॉल ही बुक कर रहे थे, मैंने भी कुछ स्मॉल बुक्स बहुत सारे करता था पहले, लेकिन हमने महाबिग कर दिया। तो धीरे 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 जब मैं आया था तो कुछ तो शायद 20-25 हज़ार किताबें बांटी जाती थी वो मैराथन और साल भर में। तो हमने वो 2008 से लेके ऊपर 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 लेके तक वो उसको फिर हमने 75,000 तक ला पाए हम 2013 तक। फिर उसके बाद नए इंचार्ज आए और नया मंदिर, 2 मंदिर आ गया, बहुत बड़ा कॉन्ग्रीगेशन। तो ऐसे करते 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 वो 75,000 जो हमने 2013 में किया था, फिर अभी 2022 में वो कितना हुआ, 4 लाख हो गया वो। अभी 4 लाख तक आए हैं हम। अभी इस साल का शायद 5 लाख होगा टारगेट। बहुत बड़ा लगता है, माय गॉड, लेकिन हो जाएगा। भक्त उत्साही हैं तो हो जाएगा। परम पूज्य भक्त गोपाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को पूछा था क्या हम ये किताबें इसमें रख सकते हैं क्या, बुक स्टॉल्स में। प्रभुपाद क्या ठीक है, तो महाराज ने रख दी बुक स्टॉल में, कहा कि ये किताबें आप रखिए, एक क्वांटिटी दे दिया समझिए 10-15, और इसको ये कीमत में हमारी तरफ से है, आपसे बाद में लेंगे। 1 महीना बीत गया, एक भी किताब नहीं गया। तो महाराज थोड़े मायूस हो गए, प्रभुपाद के पास गए, बोले प्रभुपाद
हमने वो बुक स्टॉल में इतनी किताबें दी, 1 महीने के बाद एक भी किताब नहीं गया। तो प्रभुपाद कहें ये किताबें जाती हैं मेरे भक्तों के उत्साह से। ये बुक स्टॉल वाले कि उनको क्या उत्साह है, वो तो जानती नहीं अंदर क्या है। तो मेरे भक्तों के उत्साह से जाएंगे, तो जितने भक्त उत्साही है उतना अधिक किताबें जाएंगे। तो इसलिए हमें उत्साही होना चाहिए। ठीक है, तो अंत करते हैं फिर। शिल प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, शिल प्रभुपाद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, समवेत गौर भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे।